ओके, बेसिकली सबको मैं बता दूं कि ये लाइव स्ट्रीम में इसलिए शुरू कर रहा हूं पहले 15 मिनट के लिए, क्योंकि किसी का क्योंकि किसी का भी कुछ मिस ना हो। ठीक है, अगर आप लाइव स्ट्रीम एंड्रॉयड के ऊपर सेट नहीं किए हो सकता है आपका सब कुछ मिस हो जाएगा। तो मैं पहले 15 मिनट के लाइव स्ट्रीम सिर्फ इसलिए डाल के रखा हूं क्योंकि किसी का कुछ भी मिस ना हो। फॉर दैट पर्पज आई एम जस्ट लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये मैं आपको अपफ्रंट बोल दूं पहले ही, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा तो बाद में ये मत बोलना सर मिस हो गया करके। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रीमिंग लाइव, कि पहले 15 मिनट में आपने क्या करना है। आज पहला ही लाइव स्ट्रीम है, ये समझाने के लिए मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। सिर्फ मैं लाइव स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूं एंड्रॉयड के ऊपर। एंड्रॉयड के ऊपर लाइव स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूं। और आपको लाइव स्ट्रीम किस तरीके से देखनी है सबको पता है। आपने एंड्रॉयड का एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मेंशन किया था। एंड्रॉयड में एप्लीकेशन ओपन करना है, आपके लैपटॉप पे एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे यहां पे एंड्रॉयड में एप्लीकेशन ओपन करते से ही आपको ये 3 चीजें दिखेगी। इसलिए मैं पहले 15 मिनट में लाइव स्ट्रीम देख रहा हूं, तो आपको ये पहले 3 चीजें दिखेगी, जिसके अंदर आपको लाइव स्ट्रीम का एक फोल्डर दिखेगा, लाइव या लाइव स्ट्रीम का फोल्डर दिखेगा। आपने उस फोल्डर के अंदर एंट्री करनी है। ठीक है, आपने उस फोल्डर के अंदर एंट्री करनी है लाइव स्ट्रीम का, और वहां पे लाइव स्ट्रीम करके ऑप्शन आएगा। जब आप फोल्डर के अंदर एंट्री करोगे तो यहां पे देखिए ऑप्शन में जब खोलूंगा, हाँ ये जो ऑप्शन आप खोलोगे ऊपर से 3 डॉट में से, तो वहां लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपने आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे मैं भी लाइव स्ट्रीम में आपके साथ चैट रूम में ज्वाइन हो रहा हूं तो मैं भी डाल रहा हूं, और वहां पे आपने आपका पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपने सिर्फ एक बार लॉगिन करना है। लॉगिन के ऊपर सिर्फ एक बार क्लिक करना है, मल्टीपल टाइम्स लॉगिन के ऊपर क्लिक मत करना, वो लॉगिन ऑटोमेटिक ले लेगा। वहां फिर चेक लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा नीचे, और फिर उसके बाद ज्वाइन लाइव स्ट्रीम व्हाइट हो जाएगा नीचे, तो आपने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है। मेरा देखिए मैं फोन के ऊपर लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहा हूं, मेरा लाइव स्ट्रीम तो ज्वाइन हो रहा है, तो आपने भी ये ट्राई करना है कि आपका लाइव स्ट्रीम ठीक तरीके से ज्वाइन हो। तो ये पहले 15 मिनट के लिए ही लेक्चर नंबर 15 में लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं यूट्यूब पे, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैंने प्ले कर लिया, नाउ दिस इज द ओनली थिंग जो प्ले हो रही है। तो मैं ही खुद को दिखा रहा हूं, यही डबल रोल हो गया। ये देखो पहला रोल, ये दूसरा रोल। ठीक है, तो मुझे लाइव स्ट्रीम दिख रहा है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम दिखेगा ऊपर चैट का ऑप्शन रहेगा, चैट रूम का, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो चैट रूम शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर अब लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो गया है निवेश, तो उसको मैं हाई बोल दूंगा। सो एवरीबडी इज हाई जो लाइव स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन हुए हैं। अब जितने लोग लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं लेक्चर शुरू करूंगा। 2 मिनट में आपको मैक्स दे रहा हूं, 10:10 पे आज आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा। हाय निवेश नगर, ठीक है, जिन्होंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर ज्वाइन किया है। हाय कुलदीप हनुमंत, कितने लोग हैं लाइव स्ट्रीम के ऊपर? चैतन्य चांडक, हाय बेटा। ओके, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकता है, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता कि भाई लाइव स्ट्रीम के अंदर कितना इशू हो सकता है, तो मेरे को कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लाइव स्ट्रीम सिर्फ 10 मिनट के लिए अवेलेबल है। लैपटॉप के लिए बेटा कल मैंने सेटअप करने के लिए कहा था ना, लैपटॉप के ऊपर आपको लाइव का एप्लीकेशन शुरू करना है एंड्रॉइड वाला, और उसके अंदर ऑप्शन में चेक करना है लाइव स्ट्रीम। ठीक है कि क्षितिजा, लैपटॉप के ऊपर मुश्किल है बताना, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर तो मैं लेक्चर रेंडर कर रहा हूं, उसी लैपटॉप के ऊपर पढ़ा रहा हूं, तो उसके ऊपर सेटअप नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लैपटॉप के अंदर इंस्टॉलेशन करो तो आपने उसको सेटअप करना है। ठीक है, फटाफट फटाफट स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन हो जाए। हाय निमेश नगर। राघव कौन है? अच्छा राघव, यस बेटा राघव, आपकी चैट विजिबल है, डोंट वरी। हाय अनुश्री, हाय हाय राघव, हाय यशिका, हाय चैतन्य, हाय कुलदीप, हाय निवेश, सबकी चैट विजिबल है। नंबर नहीं दिखता है क्या लाइव स्ट्रीम के ऊपर कितने लोग है करके? है भगवान,
कैसे पैसे का पता चलेगा गरीब आदमी को कि कितने लोग उसको लाइव देख रहे हैं? चलेगा। क्षितिजा, आज मैं YouTube पे आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, तो आज आप ये ट्राई कीजिए कि पहले आज का लेक्चर तो ठीक है आपको बैकअप में मिल जाएगा, आप टेक्निकल टीम को ट्राई कर ये करके एनीडेस्क लीजिए और एनीडेस्क से आप खुद का स्ट्रीम सेट करवा लीजिए। कल मैंने जो टेक्निकल के नंबर दिए थे उनको आप कॉल कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आपको सेटअप करते आएगा। ये टेक्निकल के नंबर कल मैंने लिख के दिए थे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो लाइव स्ट्रीम के लिए, वो आपको सेटअप करके दे देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो खुद की तरफ से पहले पूरा ट्राई करना, ठीक है। सो फटाफट फटाफट उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। चलो डन। ओके, सो यूट्यूब का स्ट्रीम में कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच बेटा। मॉकटिक टेक्निकल टीम सेटअप करके दे देगा, सो डोंट वरी। काफी सारे लोगों के उन्होंने सेटअप करके दिया, आपका भी करके देगा। उनको सिर्फ कॉल कीजिए, एनीडेस्क लेंगे वो आपका और सेटअप करके देंगे। तो मैं यूट्यूब का ये लाइव स्ट्रीम आपका कट कर रहा हूं, ठीक है। और अभी हम हमारे लाइव स्ट्रीम के बैच के साथ में शुरू करेंगे। जितने भी रूम लोग अवेलेबल है उनके साथ में, ठीक है ना, चलेगा अंशु, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी लोग हैं अपन साथ साथ में पढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। थोड़ी देर तक ये लेक्चर में ऑन रखता हूं यूट्यूब पे, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद कट कर दूंगा। पहली बात तो अभी तक हमने जो जो भी पढ़ा है उस सब चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि बीच में 1-2 दिन का गैप गया है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में कोई भी जागती हो, तो पहले जितना भी पढ़ा हमने उसको आज हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया था व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ। मुझे दोनों चैट्स के अंदर इसके ये चाहिए, रिप्लाई चाहिए, और मैं तभी समझूंगा कि आपने वो सब रिवाइज किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय लॉ। तो मुझे एक बात बताना, लॉ कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड होता है? लॉ कैसे बनाया जाता है? अपने आप ही लॉ बनाया जाता है या सिचुएशन बेस्ड लॉ होता है? फटाफट चैट के अंदर बोलना मुझे। चलो बहुत बढ़िया, सिचुएशन बेस्ड लॉ होता है। दूसरी चीज, लॉ कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है? तो 4 फैक्टर्स मैंने बोले थे। सबसे पहला सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा इथिक्स। उसके अंदर सेफ्टी और बेनिफिट ये आपको लिखना पड़ता है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर और इथिक्स जो है ये आपका अज्यूम्ड होता है हर लॉ के अंदर। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सब लोग यहां पे मेंशन कर रहे हैं सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट और इथिक्स। बहुत ही बढ़िया। ये चीज होने के बाद में अगली चीज हमने देखी थी कि भैया सेफ्टी और बेनिफिट में से इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ये एथिक्स तो अज्यूम्ड है। फिर हम गए थे प्रोसेस टू पास द लॉ में। प्रोसेस टू पास द लॉ में सबसे पहले तो हमको जानना था कि लॉ पास करने का पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 444 आर्टिकल है, जिसमें से मुझे आप बता सकते हो कौन से आर्टिकल में पावर दिया है लॉ पास करने का? चैट के अंदर बताइए। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, 245 आर्टिकल नंबर के अंदर बताया है, और 7th शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 246 के हिसाब से पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जिसमें कितने कैटेगरीज ऑफ लॉ है? फटाफट मुझे चैट के अंदर बताइए कितने कैटेगरीज ऑफ लॉ है। बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 3 कैटेगरी के लॉ है, यूनियन लॉ, स्टेट लॉ और कॉन्करेंट लॉ। यूनियन लॉ के अंदर कितने एंट्रीज है? 97 एंट्रीज। स्टेट लॉ के अंदर कितने एंट्रीज है? दैट इज 66 एंट्रीज। एंड कॉन्करेंट लॉ में कितने एंट्रीज है? 47 एंट्रीज। बहुत ही बढ़िया, जो लोग आंसर दे रहे हैं चैट ग्रुप में, बहुत ही बढ़िया। यह होने के बाद में हम अगली चीज के ऊपर गए थे। हमने देखा था प्रोसेस टू पास द लॉ। एक होता है सेंट्रल प्रोसेस, एक स्टेट प्रोसेस। सेंट्रल में कॉन्करेंट और सेंट्रल लॉ पास होगा, स्टेट प्रोसेस से स्टेट लॉ पास होगा। सबसे पहले ड्राफ्टिंग, फिर इंट्रोडक्शन, पार्लियामेंट के अंदर रीडिंग, फिर उसके बाद में पब्लिक के कमेंट्स, फिर उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी पासिंग, फिर वापस से आ जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर, जहां पे लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। लोकसभा इज अ लोअर हाउस, राज्यसभा इज अ अपर हाउस। क्लियर है आंसर? लोकसभा में 545 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स, मेजोरिटी वोटिंग चाहिए। फिर जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, रामनाथ कोविंद जी, उनके पास वेटो पावर है, वो लॉ को पास करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एरिया सेक्शन से लॉ को फिनिश करेगा। स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट के अंदर लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। फिर जाएगा गवर्नर के पास में, और गवर्नर के बाद में नीचे जाएगा दैट इज स्टेट का लेजिस्लेचर से उसको पास किया जाएगा, डेट, एरिया और नंबर ऑफ सेक्शन। ये चीज होने के बाद में मैं आगे बढ़ गया था। मैंने शुरू किया था जम्मू कश्मीर के थोड़े से हिस्ट्री के साथ में। जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री होने के बाद में मैंने शुरू किया था बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसके अंदर हमने सबसे पहली चीज जो की थी वो देखी थी कंपनी का डेफिनेशन। सस्ते नशे वाली डेफिनेशन, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ठीक है। कंपनी मीन्स अ कंपनी अंडर सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये काफी काम की चीज थी। यह होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम गए थे। कंपनी मीन्स अ कंपनी का डेफिनेशन 2
220 में है, प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन 267 में है। क्लियर है सर? फिर हमको कंपनी का डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो हमने 3 बाबा लोगों को बुलाया था, बाबा मार्शल, बाबा जेम्स, बाबा लिंडले। बाबा मार्शल, बाबा जेम्स तो काम के नहीं थे, बाबा लिंडले बहुत कुछ बोल के गए, सेक्शन 9 में 9 कैरेक्टर बोल के गए। एक बार सभी के सभी एक्शन कर लो। Incorporated association, artificial judicial person, separate legal entity, perpetual succession, limited liability, common sale, transfer of shares, separation of ownership from management, separate property। कुछ याद रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम बढ़ गए थे, और अगली चीज, एक सेकंड होल्ड करना, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया का चिचा, रिकॉर्डिंग शुरू किया का चिचा ने, हाँ किया है, चलो बहुत बढ़िया। सो अगली चीज के ऊपर मैं गया था, वो थी कि भैया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके केस लॉस। तो हमने इनमें 4 केसेस देखे थे, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी। दूसरा ली, किसने ली, किसकी ली? नालायक लोगों, अच्छा सोचो, किसने किसकी ली? नहीं तो कितने बेकार लोगों जिंदगी के अंदर। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया कंपेंसेशन मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, भले वो मेंबर क्यों ना रहे। फिर हमने देखा था ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी अलग, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग। और फिर हमने देखा था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉपर्टी का आप खुद के नाम पे नहीं ले सकते, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, शेयर होल्डर के अलग। और सभी कैरेक्टर हमने फिनिश अप कर दिए थे। फिर हम गए थे लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट वेल्थ पे, क्योंकि कोई भी बंदे ने फ्रॉड किया और उसने बोल दिया कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, उसको पेनलाइज करो, तो ये हो सकता नहीं है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के लिए हमने 5 पॉइंट याद किए थे। कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ ही सही है। कंपनी इज अ वेल आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय ह्यूमन। कंपनी के पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्टिंग, फ्रॉड लोचा किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटेड फ्रॉड, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कंपनी और द डायरेक्टर? तो डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, देन पेनलाइज देम। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। इसके लिए हमने बहुत सारे केसेस देखे थे। दिनशॉ मानिक जी पेटेंट, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाला केस लॉ था, रेवेन्यू को एस्केप करने के लिए अगर आपने कंपनी बनाया है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कीजिए। दूसरा केस हमने देखा था डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, अलाइन एनिमी ढूंढने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कीजिए। उसके बाद में तीसरा केस देखा था जोन्स वर्सेस लिपमैन, फ्रॉड को रोकने के लिए, इंप्रॉपर कंडक्ट को रोकने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कीजिए। शाम उठाने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कीजिए। फिर हमने देखा था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, जिसके अंदर हमने देखा था कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ ये किया जाता है फॉर सॉलिसिटेशन ऑफ कस्टमर्स को देखने के लिए। फिर हमने देखा था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, जिसके अंदर हमने देखा था पब्लिक पॉलिसी, मतलब लाइसेंसिंग वगैरह देना है ट्रांसपोर्ट के, उसके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कीजिए। उसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट केस लॉ, दैट इज वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, इनको लगाने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कीजिए। फिर हमने अगला केस देखा था एफजी फिल्म्स लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया एजेंसी करके वर्क कर रहा है किसी दूसरे कंपनी के लिए, आप जिस वो जो बैन है उसके लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कीजिए। और एक केस मैंने आपको एडिशनली बताया था न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड करके, जिसके अंदर हमने, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमने देखा था प्रमोटर का एक्सपीरियंस कंपनी का एक्सपीरियंस होता है, ये आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करने के बाद ही समझ में आएगा। और फिर मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आई होप सो वो होमवर्क आपने बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। ठीक है, आज हम बढ़ रहे हैं आगे। आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आगे बढ़ के देखें कि बेसिकली आज हमारा कौन सा कंटेंट शुरू है। ठीक है, मैं यूट्यूब वाला जो पिछले महीने ओडी लिया था, अब सिर्फ लाइव स्ट्रीम लिया है, आपका यहां से कोई ईमेल नहीं आया। लाइव स्ट्रीम लिया है बेटा, टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि मैंने लाइव स्ट्रीम लिया है, मेरे को कोई सीरियल की नहीं आई बेटा प्रद्युम्न, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सर इतना बार ट्राई किया, टेक्निकल टीम एक बार भी नहीं उठा रही है। आप बेटा राहुल जो क्वेरी नंबर है उसके ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हो मैसेज, तो हम टेक्निकल टीम को उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेरी नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब स्ट्रीम खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज को आपने याद रखना, यहां से हम सीधा का सीधा लाइव स्ट्रीम के ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो आई होप सो सबका लाइव स्ट्रीम सेट किया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर यूट्यूब वाले बच्चे। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। एक बार ताहा बेटा कांटेक्ट कीजिए वी स्मार्ट की टीम को, तभी जाके आपको वो भेजेंगे, या मेरे क्वेरी नंबर पे भेजिए, वो आपको इशू कर देंगे जो भी, या आपका इशू सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। ओके, तो बहुत बढ़िया, लाइव स्ट्रीमिंग अपना चल रहा है, यहां पे अपना सीरियल की भी चल रहा है। ठीक है, हाय बेटा एवरीबॉडी।
सो आई होप सो सब जन ईमानदारी से आ गए होंगे, ठीक है। सो जितने लोग यहां पे, हाय बेटा 7 7 ए कौन है जिंदगी में? आशु, सीरियल की ऑन वेबसाइट लॉगिन मिल जाती है बेटा? गुड मॉर्निंग शिवम कुमार। सो लाइव स्ट्रीम में आएगा बच्चे हैं। सो अपन शुरू करते हैं आज के कंटेंट के साथ, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कंसंट्रेट करना डबल ट्रिपल। एक बार हमारा ये चैप्टर बेसिक वाला खत्म हो जाएगा तो मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। आई होप सो आज आपके पास बुक्स पहुंची होगी, किसी के पास नहीं पहुंची होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज हम थोड़ा सा बुक से पढ़ना शुरू करेंगे और मैं आपको बुक ही ओपन, अगर आपके पास बुक नहीं भी पहुंची है तो भी मैं आपको बुक ओपन करके दिखाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ जाइए। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चीचा, ठीक है। एक सेकंड के लिए सिर्फ होल्ड करना, मैं बुक ओपन करता हूं जिससे आपका काम इजी हो जाए। गुड मॉर्निंग बेटा हर्षिता, मिल गई बुक? चलो बहुत बढ़िया, सबको बुक मिल गई होगी तो आई एम वेरी हैप्पी। अपने को बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मैं एक बार इसको वन नोट में कन्वर्ट कर दूं बुक सिस्टम को। और कैसे है सब लोग थोड़ा मुझे बताइए, ठीक है। तो जो भी लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हुए हैं वो, और पेन ड्राइव गूगल ड्राइव वाले भी जो देख रहे हैं उनको भी हाय, कैसे हो आप लोग? दर्शन खरे, फिर कैमरामैन दर्शन खरे, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके तो बड़ा मजा आ रहा होगा जिंदगी में। अभी तो तुमको मजा आ रहा है, अब देखना कैसी जिंदगी में मैं तुम्हारी वाट लगाता हूं। अब तुमने ऑफिशियली फीस भर के मेरे को राइट दिया है कि मैं तुम्हारी वाट लगाऊं, पर वाट कैसी लगानी है? पॉजिटिव वाट लगानी है, पढ़ा पढ़ा के मेहनत करवा करवा के वाट लगानी है, ठीक है। और कोई दूसरा मेरे पास रीजन नहीं है वाट लगाने का, एक ही रीजन है बेटा जिंदगी में, पढ़ा पढ़ा के मेहनत करवा करवा के वाट लगानी है। इसके लिए अगर आप रेडी हो तो जिंदगी में आपका लॉ सब्जेक्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बाकी पूरा टेंशन मेरा, सिर्फ मेरे साथ मेहनत करने के लिए और होमवर्क करने के लिए रेडी रहो। बाकी मैं आपको जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा, ना आपकी जमीन जायदाद मांगूंगा, ना आपकी जोरू मांगूंगा। सॉरी, जोरू तो आपको होगी नहीं फिलहाल, बट होगी तब भी नहीं मांगूंगा। ना जमीन जायदाद मांगूंगा, ना जोरू मांगूंगा, ना आपसे कुछ धन दौलत नहीं मांगूंगा, आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं मांगूंगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि बस आप मैं जो पढ़ा रहा हूं जिंदगी में उसके ऊपर आप ध्यान दे दो। इतना भी अगर आप जिंदगी में मेरे लिए कर दिए तो मेरे से बड़ा खुश नसीब इंसान कोई नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके, चल मस्त, बिल्कुल रेडी, बहुत बढ़िया। लाइव स्ट्रीमिंग आज से हम करने वाले हैं, ठीक है। मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है जिंदगी में। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ चैप्टर के अंदर हम शुरू करने वाले हैं, लेट्स गो। ये तो बेसिक्स ऑफ लॉ हो गया, है तो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ भी नहीं। दूसरा भी चैप्टर मुझे लगता है प्रिंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग विंटिंग के लिए समय दीजिएगा। कैसे है सब लोग? आशु कैसे है, अनुश्री कैसे है, शिवम कैसे है, पुरुषोत्तम कैसे है, यशिका कैसे है? जरा बताइए 2 मिनट के लिए, जब तक ये प्रिंट होता है फटाफट आपका हाल हवाल भी जान लू। बढ़िया राघव बेटा, एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। सब बाबू सोना पिकाचू आपके सब ठीक? कोई बाबू सोना या पिकाचू होगा? वैसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपका कोई बाबू सोना पिकाचू होगा, अपन तो सीए में है, तो सीए में तो अपनी जिंदगी झंड होती है, ठीक है। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कोई बाबू सोना पिकाचू होगा। मस्त चैतन्य, बहुत बढ़िया बेटा। अनुश्री बहुत बढ़िया, सब खुश है तो बहुत मजा। अच्छा, बाबू सोना पिकाचू भी आपका खुश है, मतलब कितनी बढ़िया बात है। और क्या चाहिए जिंदगी में? मैं एकदम बढ़िया बेटा। तूफान आपको कैसे दिख रहा हूं? खुश दिख रहा हूं। पढ़ाते वक्त तो मैं हमेशा खुश होता हूं, एवरी टाइम, ठीक है। सो पढ़ाते वक्त तो आई एम ऑलवेज हैप्पी। हाँ, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मैं बहुत डांट सकता हूं आपको। छोटे दर्शन सर भी मस्त है, छोटे दर्शन सर बाहर खेल रहे हैं, अभी तांडव कर रहे हैं। मतलब ये छोटे, जब तक ये प्रिंट होता है, एक मस्त किस्सा बता दूं। मतलब देखो, फ्रेंडशिप कितनी बड़ी चीज है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी स्टेटस डाला था, जब तक प्रिंट हो रहा है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी 1-2 दिन पहले स्टेटस डाला था। मेरे डैड का एज है 64 ईयर्स, ठीक है। मेरे बेटे का एज है 1.25 साल का हो गया। वो 2 अक्टूबर ड्राई डे को पैदा हुआ था, तो अभी 1.25 साल का वो हो गया। लास्ट ईयर 2 अक्टूबर को पैदा हुआ था, अभी 1.25 साल का वो हो गया। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज कि मेरे घर में अगर मेरे बेटे की सबसे ज्यादा किसी से बनती है तो मेरे डैड के साथ बनती है।
उनकी पूजा चलती है, वो उसके उनके पास जाके बैठता है। वो कुछ भी करते हैं जिंदगी में, वो उनके पास जाके बैठता है। वो पेपर पढ़ते हैं, वो उनके पास जाके बैठता है, पेपर में देखते रहता है। पूजा चलती है, वो कुछ नहीं करता, इधर उधर कोई चीज को तकलीफ नहीं देगा, लेकिन वहां पे जाके सिर्फ बैठ के देखता रहेगा कि दिया कैसा लगाते हैं, अगरबत्ती कैसा लगाते हैं, भगवान को कैसे साफ करते हैं, कैसे धोते हैं, ये सब चीजें वो देखता रहेगा। और हम बताए उसको समझ में नहीं आता, डैड बोले एक झटके में उसको समझ में आ जाता है। मतलब देखो एक कितना बड़ा, ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। मतलब आपको भी एक्सपीरियंस आएगा कि आपको भी बहुत सारे बच्चे हो। मेरी दुआ है एक क्रिकेट टीम बनाओ, जिंदगी में मारो ऐसा छापा कि हर गली से आवाज आए पापा पापा, ठीक है। तो मेरी भी दुआ है कि आप भी बहुत सारे बच्चे बनाओ, पर शादी करने के बाद, और वो अलग अलग गलियों में नहीं। नालायक लोगों, अच्छा सोचो, ठीक है। लगे गंदी चीजें सोचना शुरू लाइफ में, ठीक है। चलो, आई एम ऑल सेट। सो हाउस द जोश, हाउस द जोश, आर यू सेट? ग्रैंडफादर इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। जिनको ग्रैंडफादर है, दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड विद ग्रैंडफादर। मतलब ये बहुत अच्छी चीज होती है, आपको बचपन से बहुत लाड दुलार किया जाता है। मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं था। मैं पैदा होने के पहले ही मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए थे। और हमारे नाना जी तो बहुत एकदम ऐसे ये थे, बहुत भड़कीले थे। वो तो किसी बच्चे के साथ बात भी नहीं करते थे। तो मुझे ग्रैंडफादर, हाँ, मेरे को मेरी नानी बहुत अच्छी थी। नानी के साथ मेरा जमता था थोड़ा, मतलब सभी बच्चों का जमता था, पर ग्रैंडफादर हमको नहीं थे। तो हम इतने फॉर्चुनेट नहीं, आप हो तो बिल्कुल आपने एंजॉय करना चाहिए मोमेंट, ठीक है। और उनको कभी दुखाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं बेटा, टाइम पास बाजू में। लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है, लेट्स गो। पहली बात, आप जब नोट्स खोलोगे तो जो चैप्टर 0 है बेसिक्स ऑफ द लॉ, वो हमारा हो चुका है। उसको अपने वापस चैप्टर 0 को नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 जो है, यहां से हमने अभी तक क्या क्या देखा, तो ये सब एक बार बता दूं। इसमें कंपनी का डेफिनेशन है। चैप्टर 1 पे आप आ जाओ, पेज नंबर 1 पॉइंट से वो शुरू होगा। सो डेफिनेशन ऑफ कंपनी है 2 सबसेक्शन 20 में, वो हमने देखा। 267 में प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन है, वो भी हमने देखा। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी प्रोविजन आपको दिए गए हैं, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। उनको आपने सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है, ये आपको कोई पूछने नहीं वाला। फिर जस्टिस मार्शल, जस्टिस जेम्स और जस्टिस लिंडले, इन बाबा के डेफिनेशंस दिए हैं। और फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी मैंने कॉलुमिनार फॉर्म में दिए हैं, जो मैंने आपको लिखने के लिए बोले थे, वो यहां पे ऑलरेडी सब लिखे हैं। और इनके हिंदी वर्जन भी लिखे हैं कि मैं नैसर्गिक नहीं कृत्रिम हूं, कृत्रिम KUTRIM, ठीक है। सो कृत्रिम हूं, ये भी यहां दिया है। अब उसके बाद में यहां से कंटेंट शुरू होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी वाला आपका केस लॉ। तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का जो डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस आपको अभी नहीं पढ़ना है। ये डिफरेंस मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए रखा है। ये डिफरेंस मैं आपको बोल के रखूं कि दिस डिफरेंस इज मेंशन फॉर योर जनरल नॉलेज। ये इस हिसाब से नहीं दिया है कि आप पढ़ लो करके, ठीक है। दिस इज फॉर जनरल नॉलेज, इसको मार्क करके रखिए। इसको आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर देख के रखा है, ऐसा ना हो जाए कि कभी पूछे और आपको आए ना कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। हालांकि मैंने कई बार ये डिफरेंस बोला है। जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की होती है, आपको याद होगा तो, खुद के घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, ये सब चीजें पार्टनरशिप फर्म में दाव पे लगती है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में लगती है क्या? नहीं। तो ये डिफरेंस को आज आपने पढ़ना है होमवर्क में। कल मैं होमवर्क आपको पूछूंगा, ठीक है, तो उसको मार्क करके रखना। फिर सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी वाला केस हमारा हो चुका है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग वाला केस आपका हो चुका है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली भी आपका हो चुका है। एक केस आपका पेंडिंग है, बच्चा एफ गुजदर वाला, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा सकूंगा, इसको पेंडिंग करके मार्क कर देना। मैं भी इसको पेंडिंग करके मार्क कर रहा हूं। ये आपको तब पढ़ाया जा सकता है जब आपका इनकम टैक्स में डिविडेंड टैक्सेशन हो जाए, ठीक है। तो इनकम टैक्स सब्जेक्ट में आपका जब डिविडेंड टैक्सेशन हो जाएगा, उस सिचुएशन में आप ये चीज को पढ़ लेंगे। इस चीज में मैं ही पढ़ा दूंगा, इस चीज को हम पढ़ेंगे जब आपका इनकम टैक्स में डिविडेंड टैक्सेशन होगा, अदर सोर्सेस इनकम वाला हेड। क्लियर है कंसेप्ट? तब मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा। मुझे एक बार लाइव स्ट्रीम पे बोल देना, जिस दिन हो जाएगा लाइव स्ट्रीम पे कि सर हमारा डिविडेंड टैक्सेशन अदर सोर्सेस हो चुका है, विजय सर का या किसी से भी आप पढ़ा दीजिए, तो मैं उस दिन आपको पढ़ा दूंगा, या फिर क्लास के एंड में तो पढ़ा ही दूंगा। फिर मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी वाला केस लॉ हमारा हो चुका है, ये भी मैंने डायग्राम जैसे के वैसे आपको दिखाए थे। तो जो मैंने आपको बच्चों बोर्ड पे दिखाया ना, वो सब मैंने यहां पे दिया है। ये देखो पर्दा है, पर्दा भी मैंने बोर्ड के ऊपर जो दिखाया वो मैंने यहां पे जैसा का वैसा दिया है। फिर उसके बाद में दिनशॉ मानिक जी पेटिट वाला भी केस लॉ हमारा हो चुका। यहां पे आपने एक चीज मार्क करनी है, दिनशॉ मानिक जी पेटिट में मेरे साथ साथ मार्क करना, टुक। ये देखो पहले तो यहां ऐसा मार्क करना, इनकम फ्रॉम डिविडेंड
एंड इंटरेस्ट। दिनशो वाणिज्य पेटेंट में था ना, मिल से उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आ रहा था बराबर है, एंड इट वॉज टैक्स एग्जम्प्ट। टैक्स एग्जम्प्ट क्यों था? बिकॉज इन्वेस्टेड इन अदर कंपनी, दैट्स वाई ये टैक्स एग्जम्प्ट था। पर इट टुक एज लोन, उस इन्वेस्टमेंट को टुक एज लोन, इसको लोन करके वापस ले लिया, जो इन्वेस्टमेंट किया उसको लोन करके वापस ले लिया, तो आपका टैक्स एग्जम्प्ट होना चाहिए क्या? नहीं। तो आपको इन 4 कंपनीज के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करना है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। ये मार्किंग आप कर लीजिए, तो आप जब भी इस केस लॉ को पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। हालांकि मैंने बोर्ड के ऊपर ऐसे टैक्स फ्री वगैरह स्टैम्प वैम मार के आपको बहुत अच्छे से दिखाया था, पर फिलहाल आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपको याद रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट? लिखना होने के बाद मुझे प्लीज डन करके बता देना कमेंट्स के अंदर, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। लिखना होने के बाद प्लीज डन करके बताना कमेंट के अंदर, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। चलेगा, राघव का हो गया है और किस सबका हो गया है, बताओ फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, फिर मैं नीचे जाऊंगा। शैल आई गो? चलो बहुत बढ़िया, तो आगे सबका हुआ है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो डन करके एकदम, हाँ लैपटॉप पे अगर चल रहा है तो आप उसका मोबाइल से फोटो खींच सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू। ठीक है, चलो ये होने के बाद में अगली चीज, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये वाला केस अभी हमारा हो चुका है, जो अलाइन एनिमी का केस था, हमने इसको लिखा है हमारे शेड्यूल में। जोन्स वर्सेस लिपमैन भी हमारा लिख के हो चुका है फ्रॉड के लिए। अच्छा, जोन्स वर्सेस लिपमैन में हो हॉर्स वाला केस है, तो यहां लिख के रखिए क्रॉस रेफरेंस फॉर रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी टू सोजा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लिख सकते हो 1872, रीसेल ऑफ गुड्स का वहां पे प्रोविजन दिया है। हमने याद है व्हाइट हॉर्स वाला केस देखा था। हाँ अनुश्री बोलिए बेटा। चलो आगे बढ़े, ये भी लिखना हो गया। लेट्स गो नेक्स्ट। ये चीज होने के बाद में अगला गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न, ये भी केस हमारा हो चुका है सॉलिसिटेशन ऑफ कस्टमर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन भी हमारा हो चुका है पब्लिक पॉलिसी के लिए। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए, एफजी फिल्म्स एजेंसी के लिए और ट्रस्ट के लिए। न्यू हॉरिजॉन्स प्रमोटर का एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस होता है कंपनी का, इस चीज के लिए हमारी ये चीज हो गई है। क्लियर कंसेप्ट? आज मैं बढ़ रहा हूं आगे, स्टेटस ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये सब चीजें हम देखते बैठेंगे बाद में। आज मैं बढ़ रहा हूं आगे। आज टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अ नीड ऑफ आर कि मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बता दूं। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बता दूं। ठीक है, एक आपके बुक में चार्ट दिया है पेज नंबर 1.12 पे कि कितने टाइप्स की कंपनी होती है। ये चार्ट रेफरेंस के लिए दिया है, पर इस चार्ट से आपको याद नहीं करना है। मैं आपको एक नया चार्ट बना के दूंगा, आप अगर मेरे साथ साथ बना सको तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए। सो मैं पहले थोड़ा सा लाइन वाइन ड्रॉ कर लूं। चल स्लोली जाएंगे, बड़े अच्छे से जाएंगे, मंजा आएगा तुमको जिंदगी में, ऐसा जाएंगे। मैं चेयर वेयर ले लूं, थोड़ा सा बैठ के लिखूं। मैसेज लेट जा रहे हैं बेटा अनुश्री, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं पढ़ लूंगा, लेट भी आए तो भी पढ़ लूंगा और क्वेरी सॉल्व कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। मैसेज आपको, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं, 8-10 सेकंड का लैग है, ये मेरे को मालूम है, मैं 8-10 सेकंड के लैग से पहुंच रहा हूं, ये चीज बहुत जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट? 8-10 सेकंड का अभी भी लैग है, मेरा कंसिस्टेंटली वीडियो के ऊपर ध्यान है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चैट रूम में मैं भी हूं जैसे, तो मैं खुद लिखता हूं हाय और सेंड कर देता हूं, तो मेरे को बता देना आपको कब तक पहुंच रहा है वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, लेट्स गो। सो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा, अगर आपका ये टॉपिक नहीं हुआ
तो पूरे कंपनी लॉ में आपकी दिक्कत जाएगी। टाइप्स ऑफ कंपनीज, और मैं आपको बोलता हूं जितने टाइप की कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, इंडिया में, हाँ, बाहर नहीं, बाहर तो कॉरपोरेशन वॉरपोरेशन एलएलसी कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो मित्रों, आज हम हमारे आजाद भारत की कंपनीज का तरीकों को देखेंगे। तो मेरे प्यारे देशवासियों, टाइप्स ऑफ कंपनीज ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड होता है। कौन से ऐसे टाइप है जिसके अंदर ये डिवाइड होता है, वो आज मैं आपको बताना चाहूंगा। सब बड़े अच्छे से बोर्ड पर ध्यान देना मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, हाँ मेरा नहीं, ठीक है। सब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, सबसे पहले कंपनी का कैटेगरी है एज पर इनकॉर्पोरेशन। पहले मैं कैटेगरीज बता रहा हूं, इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कंपनी कैसी बनती है, कैटेगरी है, इसमें टाइप्स आएंगे। दूसरी कैटेगरी है एज पर लाइबिलिटी। तीसरी कैटेगरी है एज पर मेंबरशिप। चौथी कैटेगरी है एज पर कंट्रोल। पांचवी कैटेगरी है एज पर ओनरशिप। सिक्स्थ कैटेगरी है एज पर ऑब्जेक्ट। सेवंथ कैटेगरी है एज पर वर्किंग। मोदी जी को बुलाया अपन ने तुमको टाइप्स ऑफ कंपनी समझाने के लिए, इमेजिन करो, मोदी जी को बुलाया तुमको टाइप्स ऑफ कंपनी समझाने के लिए। बड़े अच्छे से ध्यान देना बोर्ड पे। एज पर इनकॉर्पोरेशन, पहले मैं सब कैटेगरीज लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम डर जाओ, इसलिए पहले सब कैटेगरीज लिख देता हूं, बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एज पर इनकॉर्पोरेशन पहली कैटेगरी आती है, दैट इज चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है जरा बता सकते हो मेरे को? चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग होता है भाड़े का। चार्टर्ड प्लेन बोलते हैं ना, चार्टर्ड प्लेन मतलब भाड़े पे लिया हुआ प्लेन, चार्टर्ड वेसल मतलब भाड़े पे लिया हुआ वेसल। तो चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग है भाड़े का, ठीक है। और आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप कौन से अकाउंटेंट हुए? भाड़े के अकाउंटेंट। नालायक लोगों, अच्छा सोचो, मैं सीए बन चुका हूं, मेरे को बुरा लगता है, ऐसी चीजें मत बोला करो। भाड़े का अकाउंटेंट नहीं होता है, शर्म करो जिंदगी के अंदर। चार्टर्ड वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, भाड़े का अलग है, एक और वर्ड तो मीनिंग होता है विद स्पेशल राइट्स। तो चार्टर्ड पर प्लेन का मतलब होता है भाड़े का प्लेन नहीं, विद स्पेशल राइट्स वाला प्लेन। नालायक लोग बोले भाड़े का अकाउंटेंट। जिंदगी के अंदर थोड़ा सा ठीक है, तो ये चीज को बड़े अच्छे से ध्यान देना। चैट्स में देख रहा हूं भाई, अभी फिलहाल चैट ना कीजिए अनुश्री जी, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिए, मैं चैट पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक देखूंगा, पहले ध्यान देना। सो पहला वर्ड है चार्टर्ड, चार्टर्ड कंपनी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, मतलब अच्छे से कैसे डेकोरेशन वगैरह अच्छे से कर पाऊं। सो पहला टाइप ऑफ कंपनी है बच्चों चार्टर्ड कंपनी, भाड़े का कंपनी नहीं, स्पेशल राइट्स वाला कंपनी बोलते हैं इसको। दूसरा कंपनी होता है बच्चा स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। और तीसरा वाला कंपनी होता है बेटा दैट इज कंपनी विच इज रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। फिर एज पर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, बिल्ली ने टी लाई। एज पर लाइबिलिटी कंपनी डिवाइड होता है अनलिमिटेड कंपनी, और दूसरा होता है लिमिटेड कंपनी। एज पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बिल्ली ने टी लाई, लाइबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी। तीसरा होता है एज पर मेंबरशिप। एज पर मेंबरशिप जो कंपनी डिवाइड होता है वो कुछ इस तरीके से, जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी, ओ पी, ओए चीचा, ओ
ओपीसी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी दैट इज अ 1% कंपनी। ओपीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? 1%। मैं पूरा ही लिख दूं, तुम्हारा भरोसा नहीं है नालायक लोगों। 1 नहीं तो बोलोगे दर्शन सर ने लॉन्ग फॉर्म ही नहीं लिखा था, तो हमने भी नहीं लिखा जिंदगी में। तो 1% कंपनी, ऐसे मत करना। ये क्या स्पेलिंग हो गया 1 का? हाँ, 1% कंपनी। क्लियर है आंसर? फिर आती है कंपनी एज पर कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल एज पर कंट्रोल, जिसके ऊपर आती है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और तीसरी कंपनी आती है दैट इज एसोसिएट कंपनी। इसके अंदर एक और आती है जो शायद आपको कोई नहीं बोलेगा, जिसको कहते हैं सिस्टर कंसर्न। एक और इसके अंदर कंपनी आती है जो कोई नहीं बोलेगा, ग्रुप कंपनीज। ठीक है, फिर उसके बाद में जाते हैं ओनरशिप पे। ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। ओनरशिप पे, ओनरशिप का मतलब कौन उसको ओन करता है। इसके अंदर आती है गवर्नमेंट कंपनी और फिर आती है फॉरेन कंपनी। ठीक है, और फिर आती है कंपनीज एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कौन से टाइप का बिजनेस ये कंपनी कर रही है, विच टाइप ऑफ बिजनेस द कंपनी इज गोइंग थ्रू। उसके अंदर ऑब्जेक्ट में सबसे पहले कंपनी आती है, मतलब ऑब्जेक्ट में बहुत सारे, मतलब जितने टाइप के बिजनेस उतने टाइप के कंपनीज। तो मेनली जो ऑब्जेक्ट हम मानते हैं वो होती है सेक्शन 8 कंपनी, जिसको एक और नाम से जाना जाता है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। दूसरे टाइप की कंपनी जो बहुत फेमस है दैट इज अ बैंकिंग कंपनी, बिकॉज बैंकिंग कंपनी के लिए सेपरेट लॉ होता है एक और, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन दोनों अप्लीकेबल होते हैं। तीसरा कंपनी जो होता है दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। ये तो अलग अलग बिजनेसेस ही है ना। चौथा ये कैटेगराइज किए हैं। चौथा होता है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको प्रोड्यूसर कंपनी का भी नॉलेज कौन दूंगा क्या है। उसके बाद में पांचवे कैटेगरीज ऑफ कंपनी वो होता है, अब देखो ये तो मैंने इतने तो बोल दिए, और भी अगर टाइप ऑफ बिजनेस है तो उतने टाइप के कंपनी बनेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, उसके बाद में स्टील कंपनी, फर्नीचर कंपनी, शिपिंग कंपनी, कितने जितने टाइप के बिजनेस उतने टाइप की कंपनीज। क्लियर है? लेकिन मेन ये 4 कैटेगरी बड़ी फेमस है। उसके बाद में एनबीएफसी आती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एक और कैटेगरी है। फिर आती है 6th वाली निधि कंपनीज, जो बैंकिंग बिजनेस नहीं करती पर सिर्फ पब्लिक से, मतलब मेंबर से पैसा जमा करके एक दूसरे को देती है, तो ऐसी कंपनी आती है। इसमें से अगर मैं आपको बोलूं तो प्रोड्यूसर कंपनी, एनबीएफसी, निधि कंपनी, ये सब आपको सीए फाइनल लेवल पे आएगा। क्लियर है? और फिर 7वीं कैटेगरी में बना दूं, जितने टाइप के बिजनेस उतने टाइप के कंपनी, टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर टाइप ऑफ कंपनीज डिपेंडिंग है। ये मैंने आपको सिर्फ यहां पे बोल दिया। सीए इंटर लेवल पे अगर मैं बोलूं, सीए इंटर लेवल पे, तो इंटर लेवल पे सिर्फ यही एक कंपनी है जो काम की है। बची हुई सभी कंपनीज का आपको ज्ञान नहीं रहा तो भी चलेगा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इनका आपको दे दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा हूं और मैं जिंदा रहूंगा। ठीक है, और सबसे आखिरी अगर कोई कंपनी आती है तो वो आती है जो एज पर वर्किंग। और एज पर वर्किंग अगर हम कंपनी की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आती है एक्टिव कंपनी, दूसरी कंपनी आती है डॉर्मेंट कंपनी, और तीसरी कंपनी आती है लिक्विडेटेड कंपनी, जो कंपनी लिक्विडेशन में है, जो कंपनी का में है लिक्विडेशन। तो इतने टाइप के कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। ये छोड़ के अगर कोई टाइप आपने सुना होगा तो वो इन टाइप्स का सब टाइप होगा। ठीक है, वो इन टाइप का सब टाइप होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं इसको छोड़ के है ही नहीं, होगा तो सब टाइप होगा। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहां कहां पे कौन कौन से सब टाइप होते हैं। जैसे आप मेरे को पूछोगे सर शेयर कैपिटल कंपनी और गारंटी कंपनी कहां आता है, तो मैं आपको इमीडिएटली बोल दूं कि भाई लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 पार्ट्स बनते हैं। यही बोल दूं अनलिमिटेड कंपनी के अंदर 2 पार्ट बनते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, लिमिटेड कंपनी में भी अगर मैं आपको बोलूं तो लिमिटेड कंपनी में भी 2-3 टाइप बनते हैं। 3 टाइप में लिमिटेड कंपनी में लिखना चाहूंगा। ठीक है, लिमिटेड विद शेयर कैपिटल, लिमिटेड विद गारंटी
और तीसरा है लिमिटेड विथ शेयर कैपिटल एंड गारंटी बोथ, जिसको हम कॉम्बो कंपनी कहते हैं, जिसको हम कॉम्बो कंपनी कहते हैं। ये क्या हो रहा है, इसको फ्रस्ट्रेट कर दिया जा रहा है जिंदगी में, जिसको हम बच्चों कहते हैं कॉम्बो कंपनी। चीचा परेशान ना करो चीचा, ये मां शक्ति कॉम्बो कंपनी। ठीक है, तो ये चीज को आपने याद रखना है। ये इनके सब टाइप्स है, तो हो सकता है आपने इनके सब टाइप भी सुने होंगे, मैं उसको मना नहीं कर रहा, पर इन सभी कंपनीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें से ये जरूरी नहीं है कि इन सब कंपनीज को हम आज ही पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बोल दूं, ऐसा नहीं है मैं इन सब कंपनीज को आज ही कवर करने वाला हूं या अगले 2-3 दिन में कवर करने वाला हूं। मैं इसमें से सिलेक्टेड जो मेन कंपनी है उसको अभी कवर करूंगा। जैसे देखो, पहले 3 कंपनीज में अभी करूंगा, चार्टर्ड स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड, फिर पब्लिक प्राइवेट ओपीसी में अभी कवर करूंगा, सब्सिडरी होल्डिंग सब्सिडरी में और एसोसिएट में अभी कवर करूंगा। बचे हुए सब कंपनीज हम टाइम टू टाइम कवर करेंगे जहां जहां उनके डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये डेफिनेशन आज नहीं खत्म होने वाले, ना ही डेफिनेशन का आपका चैप्टर आज खत्म होने वाला है। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ चैप्टर आपका खत्म होगा जिस दिन कंपनी लॉ खत्म होगा, क्योंकि कंपनी लॉ में क्या हुआ है मैं आपको बोलता हूं। कंपनी लॉ में क्या हुआ है, उन्होंने दन डेफिनेशन दे दी है। मैं आज आपको पूरे डेफिनेशन पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एक्चुअल डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तब तो आप ऑलरेडी भूल चुके होंगे, और जब आप भूल चुके हो डेफिनेशन मेरे को वापस पढ़ाना पड़ेगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में हम वही डेफिनेशन देख रहे हैं जो हमारे बेसिक के लिए जरूरी है। बच्चों, सब डेफिनेशन हम उन जगह पे देखेंगे जिन जगह पे वो कंसेप्ट आता है, या आपके लिए भी सही रहेगा, आपको याद भी रहेगा, और कंसेप्ट में डेफिनेशन के ऊपर पढ़ा दूं आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। ये फायदा है। अब सवाल उठता है कि सर ये कंपनीज को किस तरीके से याद करना, इतने सारे टाइप्स ऑफ कंपनी किस तरीके से याद करना। पहले तो एक बात बताओ, चार्ट समझ में आया क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कंपनी का समझ में आ रहा है क्या, चार्ट समझ में आएगा, कैटेगरी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सर कितना झिकझिक किया आने को लाइव में, बट एटलीस्ट हो गया। चल बहुत बढ़िया बेटा क्षितिजा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए फटाफट, हुआ क्या? कंपनी का चार्ट समझ में आया क्या आपको? पहले तो इतना बताइए, फटाफट बताइए। सो गए सब लाइव स्ट्रीम वाले जिंदगी के अंदर, कहां है? अरे कोई आंसर दीजिए। हाँ, कुलदीप यस बोल रहा है, चलो एक जन तो है। चलो हर्षिता बहुत बढ़िया, चार्ट समझ में आया। आशु ने भी हाँ बोल दिया, चलो बहुत बढ़िया। बाकी सब मेरे को सबके आंसर चाहिए। पुरुषोत्तम ने भी हाँ बोल दिया, बहुत ही बढ़िया। और कौन है लाइव स्ट्रीम देखने वाला, फटाफट बताइए। राघव ने भी हाँ बोल दिया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब चार्ट समझ में आया। अब मैं इसके अंदर इसका कंटेंट डालने की शुरुआत करता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आई एम फीलिंग हॉट, ठीक है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया जाए। जबरदस्ती हॉट होने में कोई सेंस नहीं है लाइफ में, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट्स गो, तो पूरा ध्यान बोर्ड पे। चलो बहुत बढ़िया। निवेश, मौक्तिक, मेहर, अनुश्री, यशिका, बहुत ही बढ़िया। चैतन्य, दूसरी यशिका कहां है? चलो बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं, मैं इनके सेक्शंस इनके अंदर पुट करना शुरू करूंगा। ब्लैक कलर के पेन से मैं सेक्शन लिखना चाहूंगा बच्चों, जानबूझ के, सो दैट आपको समझ में आए कि ये सेक्शन नंबर है। चार्टर्ड कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है। स्टैट्यूटरी कंपनीज के लिए भी कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है। रजिस्टर्ड कंपनी का सेक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 2 सबसेक्शन 20, जो कंपनी का डेफिनेशन है वही रजिस्टर्ड कंपनी का डेफिनेशन है। अनलिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 92 में है, जिसके अंदर विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल दोनों कवर्ड है। क्लियर है? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल दोनों कवर्ड है। लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल और गारंटी वगैरह को डेफिनेशन है, तो 2 सबसेक्शन 21 में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, एंड 2 सबसेक्शन 22 में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। कॉम्बो के लिए कोई सेक्शन नहीं है। क्लियर है? आपका मैसेज आ रहा है बेटा अनुश्री, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। जा रहा है बेटा अनुश्री, मैं आंसर भी तो दे दिया बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? उसके बाद में पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन नंबर 71 में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है 268 में। अभी चैट करना बंद करो, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ओपीसी का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन, यहां आके कुछ तो भी गलती होती है। ओपीसी का जो डेफिनेशन है वो है 2 सबसेक्शन नंबर 62 में। कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 46 में। सब्सिडरी का है 287 में। एसोसिएट का है 2 सबसेक्शन 6 में। सिस्टर कंसर्न का डेफिनेशन का सेक्शन नहीं है। ग्रुप कंपनी के डेफिनेशन का सेक्शन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन का सेक्शन है 2 सबसेक्शन नंबर 45। फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन का अगर आप सेक्शन पूछो तो है 2 सबसेक्शन नंबर 42,
ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। सेक्शन 8 कंपनी तो सेक्शन 8 में ही है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोड्यूसर, एनबीएफसी, निधि, इनका आपको कोई लेन देन नहीं है, तो इनके डेफिनेशन के सेक्शंस में यहां पे कोट नहीं कर रहा हूं, उसको छोड़ देना। एक्टिव कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी दोनों के डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 455 में, सेक्शन नंबर 455 में एक्टिव और डॉर्मेंट कंपनी। कंपनीज एक्ट में अगर आपको याद होगा तो 470 सेक्शन ही है, जिसमें से सेक्शन नंबर 455 में एक्टिव और डॉर्मेंट कंपनी के बारे में बात की गई है। लिक्विडेटेड कंपनी के लिए एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको रेफरेंस से बता दूंगा कुछ सेक्शन के कि लिक्विडेटेड कंपनी कहां आता है। तो ये इन सभी कंपनीज के सेक्शंस है, ठीक है, ठीक है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना। ये इन सभी कंपनीज के सेक्शन नंबर है जो मैंने लिख के दिए। इससे आप एक चीज समझ सकते हो, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इन सेक्शंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। पहले ऐसे 4 ही ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करो, ये ब्लॉक 3 ही ब्लॉक को करो। पहले ब्लॉक में तो कुछ भी नहीं है, या आप कंपनी का डेफिनेशन ले सकते हो। रजिस्टर्ड कंपनी के जगह पे मैं रजिस्टर्ड के जगह पे कंपनी वर्ड भी यूज कर दूं, क्योंकि वो कंपनी का डेफिनेशन है, ठीक है। ये 4-5 ब्लॉक को ऑब्जर्व करके ना आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर आप ठीक से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। जरा देखना, नंबर्स की तरफ जरा ध्यान देना और अल्फाबेट्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना। एसोसिएट कंपनी 2 सबसेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडी मुंडी झटकना, स्ट्रेट बैठना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा इसको उठ के पढ़ाता हूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना। एसोसिएट कंपनी इज अंडर 2 सबसेक्शन नंबर 6, ठीक है। कंपनी का प्योर डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 221, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल 222। समझो समझो चीज को। फॉरेन कंपनी 2 सबसेक्शन 42, गवर्नमेंट कंपनी 2 सबसेक्शन 45, होल्डिंग कंपनी 2 सबसेक्शन 46, ओपीसी 2 सबसेक्शन 62, प्राइवेट कंपनी 268, पब्लिक कंपनी 271। समझ में आ रहा है? पब्लिक कंपनी 271, सब्सिडियरी कंपनी 287, अनलिमिटेड कंपनी 292। कोई ये सब देख के मुझे बता सकता है क्या है ये गेम? कमेंट करके बताइएगा। यस, ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं, ये अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। सभी डेफिनेशंस अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ऑल द डेफिनेशंस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, ठीक है। और ये अल्फाबेटिकली ही सभी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप मुझे पूछो ना, मुझे अगर आप पूछो कि सर कौन सा डेफिनेशन कहां आता है, तो मुझे नॉर्मली अल्फाबेट्स के रेंज पता है, क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़ा है। और आपके साथ भी यही होना चाहिए। आप अल्फाबेटिकली इसको याद करने जाओगे, आपको फटाफट याद हो जाएगा। और ये गुरु मंत्र समझ लो। कंपनीज एक्ट में बच्चों को समझ में नहीं आता कि अल्फाबेटिकल मैनर में डेफिनेशन अरेंज्ड है। मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद किया जा सकता है, बहुत आसान है। ए वाला रेंज नियरली चलता है सबसेक्शन नंबर 15 तक, सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 15 तक ए वाला रेंज है। सबसेक्शन 15 के आगे बी वाला रेंज शुरू होता है। सबसेक्शन 25 के आगे सी वाला रेंज शुरू होता है, कंपनी वाला, ठीक है। सबसेक्शन 30 के पहले, मतलब हां, सबसेक्शन नंबर 15 के आगे सी वाला रेंज शुरू होता है। माय मिस्टेक, वेरी वेरी सॉरी। सबसे पहली बात, ए वाला रेंज ए से लेके ए सबसेक्शन नंबर 5-6 तक के ही है। माय मिस्टेक, मैं आपको लिख के देता हूं। ए वाला रेंज रफली मैं बोल रहा हूं, अब मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं पता, पर मैं आपको रफली बोल रहा हूं। ए वाला रेंज सेक्शन नंबर 1 से लेके सबसेक्शन नंबर 7-8 तक होगा, 7-8 तक जो भी होगा। बी वाला जो रेंज है वो शुरू होता है सेक्शन नंबर नियरली 9 से लेके, तो सेक्शन नंबर 17 वगैरह तक के, या 16 वगैरह तक के। सी वाला जो रेंज है, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, बट मैं रफली बोल रहा हूं। सी वाला रेंज सेक्शन नंबर 17 से लेके अगर आप लो तो सेक्शन नंबर 27 तक है। डी वाला रेंज सेक्शन नंबर 28 से लेके आपको नियरली दिखेगा डायरेक्टर, उसके बाद में 2, 34, 35, 36, 37, 40 तक के, या यू कैन से 35 ले लो। फिर ई वाला रेंज सेक्शन नंबर 35 से लेके सेक्शन 40 में है। एफ वाला रेंज सेक्शन नंबर 41 से लेके सेक्शन नंबर 44 तक है। जी वाला रेंज सेक्शन 45 में ही है, या 43 तक ले लो, तो ये 44, 45 में आपको जी वाला देखेगा। फिर 46 में एच है, सेक्शन नंबर 46 में आपको एच दिखेगा, ठीक है। दैट इज होल्डिंग कंपनी वगैरह वाला रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद में आई वाला जो कुछ काम का नहीं है, इतने सेक्शन डेफिनेशन नहीं है। जे वाला जो अपने बहुत काम का नहीं है। के वाला बहुत काम का नहीं है।
एल वाला बहुत काम का नहीं है, एम वाला बहुत काम का नहीं है, एन वाला भी बहुत काम का नहीं है, ओ वाला काम का है। तो ये पूरा का पूरा रेंज नियरली 50 से लेके तो आपका 60 तक के है। मतलब देखो इतने सारे अल्फाबेट्स 50 से 60 में समा चुके हैं, ठीक है। या 46 47 से लेके भी बोल सकते हो, 50 से भी बेटर मैं बोलूंगा 48 से ले लो 60 तक के। मतलब इतने सारे अल्फाबेट 48 से लेके 60 में खत्म होते हैं। ओ वाला रेंज शुरू होता है नियरली 61 से, ठीक है। और ओ के बाद में आता है पी, तो ये नियरली चलता है 66 तक। पी वाला रेंज शुरू होता है दैट इज 67 से, आप देख सकते हो 68 प्राइवेट कंपनी का है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, तो ये नियरली चलता है 73 तक। उसके बाद में क्यू किसी काम का नहीं है, क्यू आर किसी काम का नहीं है, एस सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन है। तो क्यू और आर में अगर आप देखो तो नियरली 75 से लेके 82 तक का रेंज क्यू और आर ने लिया है। एस नियरली 83 से शुरू होता है और नियरली खत्म होता है एस वाला रेंज दैट इज 90 के आसपास। और उस एस टी यू टी पर से तो कुछ भी नहीं है, मतलब टी वाला 90 से लेके 91 ले लो आप, जो भी लेना है, या 89 ले लो। और फिर उसके बाद में यू वाला शुरू होता है 92 से, अनलिमिटेड कंपनी हमारा डेफिनेशन है यू वाला, ठीक है। उसके बाद वाला रेंज नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा। तो ये रफ रेंजेस मैंने बना के दिए हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट या फोटो निकाल के रखना है तो लिख लीजिए, या फिर आपको लिखना भी है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहेगा। मैं आपको स्पेसिफिकली इसके पीडीएफ जब नॉर्मली प्रोवाइड करूंगा तो उसके साथ में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज के हिसाब से मैं याद करता हूं। तो कोई भी अगर मुझे पूछता है ना सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो मेरे दिमाग में फिट है कि भैया 39 40 41 42 43 इस रेंज में ही आएगा। तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी ने मेरे को पूछा आर पर के डेफिनेशन कहां है, तो मैं बोल देता हूं आर के डेफिनेशन यहां पे है, क्लियर। उसके बाद में अगली डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो एस टी यू वी के, इसमें से कोई डेफिनेशन पूछ लो तो यहां पे आ जाएगी, ओ वाली डेफिनेशन यहां आएगी। तो ये एक रेंज बन चुका है दिमाग में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने सेक्शन आपको याद करके लिख के दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने याद करके लिख के दिया, मेरे को वैसे भी याद है, वैसे भी याद है। और मेरे सामने कोई बुक यहां पे खुली नहीं है, मैं फ्रैंकली बोलता हूं मम्मी कसम, ये सेक्शन मेरे को वैसे ही याद है क्योंकि मेरे को रेंजेस पता है। कभी कंफ्यूजन हो गया तो रेंज याद कर लेता हूं, मेरे को सेक्शन याद आ जाता है, क्लियर। अब पहले तो मैं ये चाहूंगा कि इस चार्ट को आप लिख के रखिए फटाफट। एक ताव लीजिए या बुक को आड़ा कर लीजिए, बुक को आड़ा करके लिख सकते हो या ताव पे। ताव समझते हो जिंदगी में क्या हो गया, जिंदगी में पॉज हो गया ये तो। हेलो 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 हेलो, लेक्चर स्ट्रीमिंग शुरू है, मुझे ऐसा लगता है वापस मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। होल्ड कीजिए थोड़ा सा, मेरी इसमें से लेक्चर बंद हो गया है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए बच्चों फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। फिर मैं इसको याद करने के तरीके भी आपको दूंगा, पहले लिख लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, पहले लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। समय देता हूं लिखने के लिए। अच्छा बहुत बढ़िया, शुरू है तो बेस्ट है। निवेश नगर आप जियो से देख रहे हो तो मुझे बताइए कि लेक्चर ठीक से चल रहा है क्या।
सब जन लिख रहे हैं ना? फटाफट लिख लीजिए बच्चों, फास्ट। चलो बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बेस्ट। मैं साइड में ड्रैग करते जाऊंगा, आपने पूरा लिख लेना है। स्क्रॉल करते वक्त बोलना सर, स्क्रॉल कीजिए करके। एक बार हो जाए तो मैसेज ड्रॉप कर देना डन सर करके। सभी लोग फोन से चला रहे हैं, एंड्रॉयड से या लैपटॉप से चला रहे हैं? दोनों जगह अच्छे से चल रहा है लेक्चर? बताइएगा जरा। बढ़िया पुरुषोत्तम कुमार, बेस्ट। ओके, एंड्रॉयड से लैपटॉप, एंड्रॉयड। चलो, 2 लोगों का डन हुआ है। गुड। लैपटॉप से, फोन से, चलो बहुत बढ़िया। मतलब दोनों जगह अच्छे से लेक्चर चल रहा है, दैट्स गुड थिंग। 3 जनों का डन हो गया है, 4 जनों का डन हो गया है। फटाफट लिखिए। चलो डन एवरीबॉडी। किसी का रह गया है तो कमेंट में लिखिए रह गया है करके, तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लिख लिया सबने? क्षितिजा बेटा, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ रिवीजन ही किया, असली पढ़ाना तो अभी शुरू किया है, सो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं पढ़ाया है हमने, सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनी का चार्ट ही बनाया है, ठीक है। और स्टार्टिंग का रिवीजन तो मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां से भी शुरू करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैंने एज सच कुछ नहीं पढ़ाया है। लिखिए चलो फटाफट। चलो डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? ओके। अब अगर लिखना हो गया है तो हम बात जरा शुरू करते हैं इस चार्ट को याद करने की,
कि किस तरीके से इस चार्ट को याद किया जाए और किस तरीके से सभी टाइप्स ऑफ कंपनी भी याद हो जाए। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना, तभी ये याद हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का ले लो आय, इनकॉर्पोरेशन का आय, लाइबिलिटी का ले लो ला। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का आय, लाइबिलिटी का ला, मेंबरशिप का मे, ठीक है, कंट्रोल का सी, ओनरशिप का ओ और ऑब्जेक्ट का ओ उसके अंदर, और वर्किंग का डब्ल्यू। तो आपने याद रखना है मेमोरी टेक्निक, आय ला मेरी काऊ, आय ला मेरी काऊ, बोलो आय ला मेरी काऊ, काऊ पता है ना, आय ला मेरी काऊ। ठीक है, सो भाई दिस कोलाबोरेटिव सॉन्ग था ना जिसके अंदर था ना, कौआ कौआ होली कौआ, आई वॉन्ट टू हियर नौआ, गॉड आई एम डाइंग नाउ, वैसा वाला काऊ। सो आई ला मेरी काऊ। ठीक है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। सचिन के अगर आपने टोन में बोला, सचिन बोलता ना आइला, तो आइला मेरी काऊ, ये भी बोला तो भी चलेगा। आय पर से इनकॉर्पोरेशन, ला पर से लाइबिलिटी, मे पर से मेरी पर से मेंबरशिप, सी पर से कंट्रोल, ओ पर से ओनरशिप, ओ पर से ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू पर से वर्किंग। सब जन कमेंट के अंदर इमीडिएटली लिखेंगे आई ला मेरी काऊ। ठीक है, इमीडिएटली। अगर बफरिंग हो रहा है बीच में तो वापस पीछे चले जाइएगा, वापस लाइव स्ट्रीम में जाइएगा, वापस लाइव स्ट्रीम शुरू कीजिएगा, बफरिंग बंद हो जाएगा। सो सब जन कमेंट के अंदर फटाफट लिखिए आई ला मेरी काऊ, फटाफट लिखिए आई ला मेरी काऊ। मेरे को सब जनों का दिखना चाहिए, उसके सिवा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं बोल रहा हूं, मैं घर पे आके चैट रूम में घुसकर सबको मारूंगा। मेरे को यहां पे चाहिए, तुमको तुम्हारे वाले वाली बाबू सोना पिकाचू सबकी कसम, लिखो कमेंट के अंदर आई ला मेरी काऊ। ठीक है, नहीं लिखा झगड़े हो जाएंगे अपने चैट रूम के अंदर, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई ला मेरी काऊ। सो आई पर से इनकॉर्पोरेशन, ला पर से लाइबिलिटी, मेरी पर से मेंबरशिप, सी पर से कंट्रोल, ओ पर से ओनरशिप, ओ पर से ऑब्जेक्ट और डब्ल्यू पर से वर्किंग। अब बात सिर्फ ये रह गई है कि इसके टाइप को कैसे याद करें, तो वो भी अपन याद कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज यहां पे जिंदगी में बताना चाहूंगा। सब जन कमेंट कर रहे हैं, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं तूफान, तुम एकदम खूंखार हो। लेकिन यहां पे मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड से बड़ा मेल खाता है। टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड से बड़ा मेल खाता है, सच्ची बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप अगर टाइप्स ऑफ कंपनीज को टाइप्स ऑफ गर्लफ्रेंड से कंपेयर करोगे ना, आपको इमीडिएटली याद हो जाएगा, इमीडिएटली याद हो जाएगा, इमीडिएट आपको सब समझ में आ जाएगा कि यार ये चार्ट में को याद हो सकता है। जैसे गर्लफ्रेंड बनती कैसे है, इनकॉर्पोरेशन, गर्लफ्रेंड बनती कैसे, सिर्फ सुनते जाओ, कमेंट ना करना, सिर्फ सुनते जाओ। गर्लफ्रेंड बनती कैसे, इनकॉर्पोरेशन मतलब बनती कैसे है, तो पहली है चार्टर्ड। चार्टर्ड का मैंने आपको वर्डिंग बताया था, स्पेशल राइट्स वाली। चार्टर्ड मतलब कौन सी, स्पेशल राइट्स वाली। अब हमारे लिए स्पेशल कौन सी होती है गर्लफ्रेंड, क्रश वाली। तो चार्टर्ड मतलब भैया क्रश वाली गर्लफ्रेंड। कौन सी वाली गर्लफ्रेंड, क्रश वाली। क्रश वाली गर्लफ्रेंड स्पेशल होती है भाई, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में। वो आपको बोले कि मेरे को पेन चाहिए, तुम पेन दे दोगे। वो आपको बोले मेरे को बुक चाहिए, तुम बुक दे दोगे। वो आपको बोले मेरे को तेरा पूरा बैग चाहिए, तो आप बैग दे दोगे। वो बोले मेरे को जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी के कागजात चाहिए, तुम वो भी दे दोगे। वो बोले कि तुम जहां पे रह रहे हो वो सब मेरे को चाहिए, वो भी तुम दे दोगे। क्रश वाली स्पेशल होती है, वो तुम्हारी जान भी मांग ले तो भी तुम दे दोगे। चार्टर्ड कंपनी, स्पेशल कंपनी, क्रश वाली कंपनी। दूसरी कंपनी होती है, दूसरी कंपनी होती है, दैट इज दूसरी गर्लफ्रेंड होती है टेक्स्ट वाली, जिसके ऊपर आप टेक्स्ट से मैसेजिंग के थ्रू जिसको आप पटाते हो, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, डीएम में आप उसको मैसेज करते हो। ठीक है, और इधर या फिर आप व्हाट्सएप से उसको चैट करते हो कि मैंने व्हाट्सएप भेजा है, हाय हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर बर्थ डेट, ओ सो स्वीट, ओ। ठीक है, तो ये तुम जहां पे करते हो वो होती है स्टैट्यूटरी वाली। कौन सी वाली बोलेगा, टेक्स्ट वाली। टेक्स्ट मतलब क्या, लॉ। टेक्स्ट मतलब लॉ, और लॉ के हिसाब से जो बनती है वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। जैसे एसबीआई कंपनी है, एसबीआई एक्ट में बनी है तो टेक्स्ट में बनी है, लॉ में बनी है तो टेक्स्ट वाली। सो क्रश वाली, टेक्स्ट वाली। ठीक है, और तीसरी रजिस्टर्ड, जिसका आप स्टेटस लगाते हो, जिसका आप स्टेटस लगाते हो। सिंगल पहला आपका स्टेटस, ये के लाइफ में 3-4 स्टेटस होते हैं। पहला होता है सिंगल, फिर दूसरा स्टेटस आप फेसबुक पे लगाते हो कमिटेड विथ, कमिटेड विथ आप स्टेटस लगाते हो ना, या फिर इन रिलेशनशिप विथ। सो सिंगल, कमिटेड, या फेसबुक पे लगाते हो रजिस्टर्ड है भैया। कभी बाद में जाके लोग क्लेम कर सकते हैं अरे वो तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना, क्योंकि तुमने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था। उनको क्या पता कि वो काट के चली गई,
ठीक है, उनको क्या पता काट के चली गई। तो ऐसे सिचुएशन में जो तुम फेसबुक स्टेटस वाली बोलते हो उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड, एफबी स्टेटस वाली, रजिस्टर्ड। सो इनको गर्लफ्रेंड बनती कैसे है? क्रश से बनती है, मैसेजेस से बनती है, फेसबुक स्टेटस से बनती है। क्लियर है? चार्टर्ड स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड। याद तो हो गया होगा, मेरे को मालूम है उतने नालायक तो तुम हो ही। ठीक है, लड़कियां इसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लेना, मैं लड़का हूं इसलिए मैं उस ऑर्डर में बोल रहा हूं, लड़कियां उसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेना, और कोई होगा नहीं तो उसको बोलने की जरूरत। तो लड़कियां रिवर्स आओ कि भैया क्रश वाला, टेक्स्ट वाला और फेसबुक स्टेटस वाला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा फील ले लो तो इमीडिएटली याद होगा। तो बनती 3 तरीके से है। फिर गर्लफ्रेंड बनने के बाद, गर्लफ्रेंड बनने के बाद में गर्लफ्रेंड 2 टाइप की हो सकती है भैया। मतलब बहुत खर्चा करवाने वाली हो सकती है, तो उड़ाने वाली, उड़ाने वाली गर्लफ्रेंड हो सकती है भैया, उड़ाने वाली। ठीक है, उड़ाने वाली मतलब पैसा उड़ाने वाली, धड़ालू पैसा उड़ा लिए। तो अनलिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी के ऊपर लिमिट ही नहीं है, उड़ाई जा रही है। पेट्रोल का खर्चा, रिचार्ज का खर्चा, जिंदगी का खर्चा, पार्टी का खर्चा, खाना खिलाने का खर्चा, उसके रोने का खर्चा, उसके धोने का खर्चा, धोने का खर्चा नहीं, आई एम वेरी सॉरी, रोने का खर्चा, ये सब खर्च उड़ाने वाली अनलिमिटेड कंपनी। यू पर से उड़ाने वाली अनलिमिटेड कंपनी। और दूसरी बचाने वाली, बचाने वाली, बचाने वाली नहीं नालायक लोगों, बचाने वाली नहीं, बचाने वाली, पैसा जो बचाती है, लिमिटेड कंपनी। तो एक उड़ाने वाली, एक बचाने वाली, लाइबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो इधर क्रश वाली, टेक्स्ट वाली और फेसबुक स्टेटस वाली, उड़ाने वाली, बचाने वाली। नालायक, अच्छा सोचो जिंदगी, मेरे को मालूम है वहां कोई लिखेगा नहीं बचाने वाली, मैं बहुत मारूंगा जिंदगी, चैट रूम में घुस घुस के मारूंगा। सो उड़ाने वाली अनलिमिटेड, बचाने वाली लिमिटेड। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। मेरी कितनी गर्लफ्रेंड थी? बेटा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं एकदम सिंगल आदमी हूं। सीए स्टूडेंट था, तो मेरा स्टेटस ना सिंगल, ना कमिटेड, ना कॉम्प्लिकेटेड, मेरा स्टेटस था झंड। ठीक है, जो आप सबका हो सकता है। ठीक है, सीए लोगों का स्टेटस सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, झंड स्टेटस होता है। हमारे कुछ अलग ही प्रॉब्लम होते हैं, क्लियर है, लाइफ के अंदर। सो ये तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूं। हाँ, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है सीरियसली मत लेना। अच्छा, लड़की लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बोल सकते हो लड़कों को जरा इमेजिन करके, उड़ाने वाला, बचाने वाला। लड़के भी उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी, मैंने आजकल देखा लड़कियों को लूटते हैं, भैया रिचार्ज करवा दे, ये करवा दे, लड़कियां परेशान हो जाती है, उनको लड़कियां भी आजकल खर्चा करना शुरू किया है। वुमन इक्वालिटी चल रहा है भाई जिंदगी में, याद रखना। तो हो गए 2, पहला कौन सा? इनकॉर्पोरेशन, दूसरा कौन सा? लाइबिलिटी। तीसरा वाला, थर्ड वन इज अ मेंबरशिप। तीसरा वाला कौन सा है? बोलो एक बार, मेंबरशिप। ये क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहे जिंदगी में? वहां कमेंट में क्वेश्चन मार्क मत डालो। मेंबरशिप, मेंबरशिप मतलब आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, इंटरेस्टेड पार्टीज कितने हैं उसके अंदर। ऐसी एक गर्लफ्रेंड होती है, मतलब एक छोटा अगर शहर रहा ना, तो एक शहर के अंदर ना एक लड़की बड़ी फेमस होती है, खूबसूरत अगर होती है ना तो बड़ी फेमस होती है, जिसके पीछे पूरा गांव पड़ा रहता है, पूरा गांव पड़ा रहता है। तो गांव वाली मतलब पब्लिक कंपनी, पूरा गांव उसके पीछे पड़ा है, गांव वाली। आप तो पढ़े ही हो, पूरा गांव साथ साथ में पड़ा है, गांव वाली। दूसरा, ऐसी लड़की होती है जिसके पीछे सिर्फ मोहल्ला पड़ा रहता है, तो मोहल्ले वाली प्राइवेट कंपनी। मोहल्ला लिमिटेड लोग है, प्राइवेट कंपनी। पूरा गांव पड़ा है, पब्लिक कंपनी। सिर्फ मोहल्ले के लोग पड़े, प्राइवेट कंपनी। और ना गांव पड़ा है ना मोहल्ला पड़ा है, सिर्फ आप ही पड़े हुए हो, तो दैट इज ओपीसी, आप वाली या मेरी वाली। क्लियर है कंसेप्ट? जिसके वजह से आप पड़े हो, ओपीसी, गांव वाली, मोहल्ले वाली, मेरी वाली। एक बार पूरा रिवाइज कर लो। आई ला मेरी काऊ, आई पर से इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन में कितने? सब बोलेंगे, सब एक्शन करके बोलेंगे। जो नहीं बोलेगा, आप भले लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे हो, सब बोलेंगे और जोर से बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वाले सुनेंगे तो घर वाले बोलना मैं अलग चीज याद कर रहा हूं, तुम गलत इंटेंशन मत लेना। बहुत जोर से मत बोलना, पापा आके चप्पल उप्पल खाली फेंक के मारेंगे, मम्मी की तरफ से एक झाड़ू वाड़ू आएगा उड़ते उड़ते, तो बहुत जोर से मत बोलना। तो इनकॉर्पोरेशन में 3, क्रश वाली मतलब स्पेशल राइट मतलब चार्टर्ड, टेक्स्ट मतलब लॉ मतलब स्टैट्यूटरी, और एफबी स्टेटस मतलब रजिस्टर्ड वाली। क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके बाद में लाइबिलिटी, उड़ाने वाली अनलिमिटेड कंपनी, बचाने वाली नहीं नालायक, बचाने वाली नहीं, बचाने वाली, दैट इज लिमिटेड कंपनी। फिर उसके बाद में तीसरा आता है एज पर मेंबरशिप, कौन कौन सी कंपनी है? दैट इज गांव वाली, पब्लिक कंपनी, मोहल्ले वाली, प्राइवेट कंपनी, मेरी वाली, 1 पर्सन कंपनी। आप ही पीछे पड़े हो, कोई गांव पीछे नहीं पड़ा, किसी को इंटरेस्ट नहीं, तुमको ही इंटरेस्ट है, 1 पर्सन कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज होने के बाद में अगला, एज पर कंट्रोल। जिंदगी में कुछ सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए ऊपर या नीचे होना पड़ता है।
ठीक है, कुछ सिचुएशन होती है जिसमें आप ऊपर नीचे जिंदगी में हो, अरे नालायक ऊपर नीचे मत, अच्छा सोचो, ऊपर नीचे मतलब ऊपर की मंजिल पे नीचे की मंजिल पे होता है ना कि भाई नेबर नेबर के बीच में प्यार हो गया, ऊपर के फ्लैट वालों को नीचे के फ्लैट वालों से प्यार हो गया, या नीचे के फ्लैट वालों को ऊपर के फ्लैट से। तुम गंदी चीजें मत सोचो जिंदगी के अंदर, कतई बेकार लोग हैं, वाहियात लोग, इमीडिएटली घटिया चीजें सोचना शुरू कर दी होगी, अच्छी सीधा सोचा करो जिंदगी में। सो होल्डिंग कंपनी एज पर कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी मतलब ऊपर वाली, ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली। फिर दूसरी कंपनी कौन सी, तो भैया सब्सिडरी कंपनी मतलब नीचे वाली, सब्सिडरी कंपनी नीचे वाली। और तीसरा एसोसिएट कंपनी, ऊपर वाली नीचे वाली, एसोसिएट कंपनी बाजू वाली। बाजू वाली तो बहुत प्यार की होती है ना, बाजू वाली एसोसिएट, ऊपर वाली घर के ऊपर वाली, घर के नीचे वाली, घर के बाजू वाली, ये गर्लफ्रेंड भी होती है ना, है ना। सिस्टर कंसर्न, इसमें दिमाग मत लगाना, नालायक लोगों, फूलों को तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, ठीक है, नालायक चीजें हरकतें मत करना। ग्रुप कंपनी, इसके ऊपर भी तुम तुम्हारा शैतानी दिमाग ना लगाओ प्लीज, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो सिस्टर कंसर्न और ग्रुप कंपनी ये अलग अलग, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट, ये अलग से ही याद रखो सिस्टर कंसर्न। हालांकि कुछ कास्ट में ऐसा होता है कि भैया मामा की लड़की अपनी, मराठी कास्ट में होता है, हालांकि मैंने ऐसा कोई चीज नहीं किया है, पर मराठी में ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग कि मामाची मुलगी आपली, मामाची मुलगी आपली म्हणजे मामा की जो लड़की होती है उसके साथ शादी कर सकते हैं, मराठी के अंदर ये बोला जाता है बहुत सारे कास्ट में, मतलब मेरे को आई एम नॉट स्पेसिफिक, बहुत सारे। ग्रुप कंपनीज दिमाग मत लगाना, उसको छोड़ दो, तुम बहुत नालायक लोग हो, मेरे को मालूम है, उसके ऊपर दिमाग मत लगाना। तो भैया ऊपर वाली होल्डिंग, नीचे वाली सब्सिडरी, बाजू वाली एसोसिएट, ठीक है। एक बार चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, कोई हंसेगा नहीं, बहुत नालायक लोग हैं सब, वहां क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, सब हा कर रहे हैं, मेरे को मालूम है, आ जाओ। इनकॉर्पोरेशन में क्रश वाली मतलब कौन सी, चार्टर्ड, टेक्स्ट वाली मतलब लॉ मतलब स्टैट्यूटरी, और एफबी स्टेटस वाली मतलब रजिस्टर्ड। उसके बाद में उड़ाने वाली अनलिमिटेड, बचाने वाली लिमिटेड, गांव वाली पब्लिक, मोहल्ले वाली प्राइवेट, मेरी वाली ओपीसी, क्लियर है कंसेप्ट। फिर कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग ऊपर वाली, नीचे वाली सब्सिडरी, बाजू वाली एसोसिएट। सिस्टर कंसर्न मामाची मुलगी आपली, बोलो मराठी में मामाची मुलगी आपली, मराठी में बोलते हैं ना मामाची मुलगी आपली। और फिर ग्रुप कंपनीज, ग्रुप कंपनीज में दिमाग मत लगाना, तुम बहुत नालायक हो, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बहुत बढ़िया आगे जानदार, ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कंपनी, गर्लफ्रेंड भी कितनी टाइप की, तो थोड़ा अभी इंटरनेशनल जाते हैं। एक होती है गोरी मेम, एक होती है गोरी मेम, गर्लफ्रेंड आपकी गोरी मेम भी हो सकती है। हो सकता है कि तुम सीए पास करके चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाके तुमने एक मस्त गोरी मेम पटाई जिसका नाम था एलिजाबेथ, एलिजाबेथ फ्रैंकोलाइना डिसूजा, ठीक है। इतना बड़ा नाम वाली गर्लफ्रेंड पटाई कि कोई भी फॉर्म के अंदर पूरा नाम नहीं आता था, एलिजाबेथ फ्रैंकोलाइना डिसूजा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो गोरी मेम, गोरी। और दूसरी गवर्नमेंट कंपनी मतलब अपने देश की कंपनी, मतलब माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, ढुमका लगा के जब मिला देख नजर, वो देसी गर्ल। तो गवर्नमेंट कंपनी माय देसी गर्ल, फॉरेन कंपनी गोरी मेम, क्लियर है कंसेप्ट। ये ओनरशिप के हिसाब से, क्लियर है कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कोई कैटेगरी नहीं है, जितने टाइप के बिजनेस उतने टाइप के, यहां दिमाग मत लगाना, तुम कतई वाहियात लोगों मेरे को मालूम है, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से मत लगाना कोई भी चीज, चुप एकदम चुप, कोई कुत्ते बोलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिर्फ बिजनेस के टाइप से याद करना है, ठीक है। और सबसे आखिरी एक्टिव कंपनी मतलब कमिटेड कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी मतलब ये स्टेटस है आपके, गर्लफ्रेंड जो कमिटेड वाली गर्लफ्रेंड है वो। डॉर्मेंट कंपनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड। और लिक्विडेटेड कंपनी, लिक्विडेटेड मतलब खत्म हो गया, कट गया जिंदगी में तुम्हारा, कट गया एक्स, तुम्हारी एक्स, लिक्विडेटेड कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सो ये है टाइप्स ऑफ कंपनी। फटाफट फटाफट इसको एक बार आंखों के सामने से घुमा के लेके जाओ, मैं फटाफट एक बार दिखा देता हूं पूरा का पूरा। इनकॉर्पोरेशन में चार्टर्ड कंपनी मतलब क्रश वाली कंपनी, टैक्स वाली कंपनी मतलब स्टैट्यूटरी, और रजिस्टर्ड कंपनी मतलब फेसबुक स्टेटस वाली कंपनी। उड़ाने वाली अनलिमिटेड, बचाने वाली लिमिटेड, उसके बाद में गांव वाली पब्लिक, मोहल्ले वाली प्राइवेट, मेरी वाली ओपीसी, ऊपर वाली होल्डिंग, नीचे वाली सब्सिडरी, बाजू वाली एसोसिएट, माय देसी गर्ल गवर्नमेंट कंपनी, गोरी में फॉरेन कंपनी। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कोई डिवीजन नहीं है, जितने टाइप के बिजनेस उतने टाइप की कंपनीज। एक्टिव कंपनी कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड है तो डॉर्मेंट, और एक्स है लिक्विडेटेड, खत्म हो गई कंपनी, काट के चलेगी जिंदगी में, क्या करे। और क्लियर है आंसर। और ये आयला मेरी का ऊपर से याद करना चाहिए, ये चार्ट ना ऐसे आपको हवा में बनाते आना चाहिए, हवा में। हाँ आपने देख लिया अभी एक बार, सबको समझ में आएगा। पहले एक बात बताओ,
सबको समझ में आएगा? पहले मेरे को चार्ट के अंदर बताओ, ये जो मैंने समझाया वो सबको समझ में आएगा? याद हुआ क्या? फिर हम सब मिलकर हवा में चार्ट बनाएंगे, हवा में अब बीच बनाएंगे, हवा में फटाफट फटाफट चार्ट बनाएंगे। पहले तो बताओ सबको समझ में आएगा? सब लड़के लड़कियां, सब लड़कियों ने इसको बॉयफ्रेंड के हिसाब से याद करना है। नो ऑफेंस प्लीज, बोलना मत दर्शन सर क्या कपड़ा थी जिंदगी के अंदर। चलो सबको समझ में आया होगा? बेस्ट। तो चलो हवा में चार्ट बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है? पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, ठीक है? पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, मेक सम नॉइज, ये ठीक है? लेट्स गो। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसके अंदर सबसे पहला कौन सा? आई ला मेरी काउ, आई पर से इनकॉर्पोरेशन, क्लियर है? इनकॉर्पोरेशन, आई ला मेरी काउ पर से पहले लिख दो फटाफट। इनकॉर्पोरेशन, ला पर से लाइबिलिटी, मेरी पर से मेंबरशिप, सी पर से कंट्रोल, ओ पर से ओनरशिप, ओ पर से ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू पर से वर्किंग, ठीक है? मैंने ऊपर लिख दिया सबका सब। इनकॉर्पोरेशन के अंदर तीन है, कौन कौन सी है? बनती कैसे है गर्लफ्रेंड भैया? क्रश वाली, चार्टर, टेक्स्ट वाली, स्टैट्यूटरी, फेसबुक स्टेटस वाली, रजिस्टर्ड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? सेक्शन नहीं याद है कोई टेंशन नहीं, आगे याद हो जाएंगे, फिलहाल से इतना याद रखो। हालांकि आप थोड़ा सा इमेजिन करो उनके अल्फाबेट से तो बात अलग है। क्लियर है कंसेप्ट? उसके बाद में एज पर लाइबिलिटी, उड़ाने वाली 2 सबसेक्शन 92 अनलिमिटेड कंपनी, बचाने वाली लिमिटेड कंपनी 2 सबसेक्शन नंबर 21 गारंटी का है, 2 सबसेक्शन नंबर 22 शेयर कैपिटल का है। लिमिटेड वर्ड का कोई भी सेक्शन नहीं है, ठीक है? उसके बाद में ला पर के बाद में आइला मेरी, मेंबरशिप, गांव वाली पब्लिक कंपनी, मोहल्ले वाली प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, मेरी वाली जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं मारता, मैं ही लाइन मार रहा हूं। उसके बाद में मेरी काउ, सी पर से कंट्रोल, ऊपर वाली होल्डिंग, नीचे वाली सब्सिडरी और बाजू वाली एसोसिएट। क्लियर है? फिर मामाची, मुलगी, आपली, सिस्टर कंसर्न, और फिर उसके बाद में सबसे नीचे कौन सी कंपनी होती है? ग्रुप कंपनी। क्लियर है? फिर ओ पर से ओनरशिप, माई देसी गर्ल एंड फॉरेन कंपनी। ओ पर से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, जो चाहिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिख देना। सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, निधि कंपनी, सब वहीं पे लिख देना। क्लियर? जितने टाइप के बिजनेस उतने टाइप की कंपनी। और वर्किंग पर से एक्टिव कंपनी, कमिटेड, अपना कॉम्प्लिकेटेड हो गई भैया डोरमेंट कंपनी, और लिक्विडेट हो गया, एक्स काट के चली गई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने याद रखना। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कंपनी खत्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? खत्म नहीं हुआ, इनके डेफिनेशन बाकी है। मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट और याद करवाने की कोशिश की है। अगर किसी ने पूछा टाइप्स ऑफ कंपनी का, फटाफट 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 बोल देना ये सब चीजें। क्लियर है कंसेप्ट? अगर किसी को लिखना है उड़ाने वाली, बचाने वाली, तो एक बार लिख के रखो, और 1 मिनट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। गो फॉर बास्ट। कैसा लगा मेरे को जरूर बताना कमेंट के अंदर कि आपको याद हुआ क्या। नहीं तो मैं इतनी सारी चीजें बोल रहा हूं और आपको समझ में ना आए तो जिंदगी में फायदा क्या है? ठीक है? तो फटाफट बताना कैसा लगा। गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच बेटा मौक्तिक। थैंक यू सो मच निवेश बेटा, बहुत ही बढ़िया क्षितिजा। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम। 2 क्षितिजा है क्या लाइव स्ट्रीम में? एक क्षितिजा प्रकाश है और एक दूसरी क्षितिजा है। चलो थैंक यू सो मच अनुश्री, शिवम थैंक्स, यशिका थैंक्स। सब आप याद करके लिखो, ऊपर वाली, नीचे वाली, साइड वाली, बाजू वाली, क्रश वाली, सब 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 याद करके लिखना। थैंक यू सो मच बेटा यशिका। क्षितिजा 2 गायब हो गई क्या जिंदगी में? एक क्षितिजा प्रकाश है और एक दूसरी एक और क्षितिजा है ना? कि एक ही क्षितिजा है? एक ही है शायद, यशी का 2 होगी, क्या मालूम। थैंक यू सो मच मेहर। अगर आपको याद हो गया है तो आई विल स्टार्ट विद द कंटेंट। ठीक है? अब एक एक कंटेंट हम लेंगे, एक एक कंपनी को हम तोड़ मरोड़ के फोड़ फाड़ के पढ़ेंगे। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। आपके बुक के अंदर मैंने सबसे पहले कंपनी लिखी है चार्टर्ड कंपनी। आपने कभी ये लोगो देखा है?
चार्टर्ड कंपनी एज पर इनकॉर्पोरेशन हम शुरू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर इनकॉर्पोरेशन, पहले आती है चार्टर्ड कंपनी, उसको हम शुरू कर रहे हैं। ये लोगो आपने कभी देखा है? नहीं देखा? इन लोगोस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। दिस इज अ लोगो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस इज अ लोगो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज अ लोगो ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वीओसी, वोंगलो ऑक्टो कॉइदरिच। ठीक है, अब मैं थोड़ा इनका नाम बताता हूं कि चार्टर्ड कंपनी होती क्या है। ये वो जमाना था, यू कैन से नियरली आफ्टर 1600 सेंचुरी, नियरली इन 1800 सेंचुरी में एक नया बवाल आया था। राजा महाराजा 1800 सेंचुरी में भी थे। 1800 सेंचुरी मतलब मैं बोल रहा हूं 1701 से लेके 1800 तक के, जो दौर नियरली 1900 सेंचुरी तक भी चला था। मतलब 1800 1900 सेंचुरीज जो थी उसके अंदर भी ये दौर चला था। और 1801 से लेके 1900 सेंचुरी के 1950s तक के, ठीक है, जब तक हमको इंडिपेंडेंस मिला। ये 1701 से लेके 1950s तक के एक दौर चला था। बहुत सारे देश या बहुत सारे राजा खुद की एक कंपनी बनाते थे, उस कंपनी को वो यूज करते थे दूसरे एरियाज को कॉन्कर करने के लिए। ऐसी जो कंपनी थी, ऐसी ही एक कंपनी थी वीओसी, या बोल सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी। इन कंपनी के पास में तीन चीजें रहती थी, तीन चीजें इन कंपनी के पास में रहती थी। ये कंपनीज ट्रेड करते थे, जो आज की हर कंपनी करती है, ट्रेडिंग तो हर कंपनी करती है। दूसरा, ये कंपनीज खुद की आर्मी मेंटेन कर सकती थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की आर्मी थी, इंडिया को चलाने के लिए उनका एक डिफेंस सिस्टम था, उनका एक आर्मी था, उनके पास सोल्जर्स थे। और ये कंपनीज खुद का एक गवर्नमेंट सेट कर सकती थी, कॉजी गवर्नमेंट सेट कर सकती थी। जैसे इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट सेट किया था क्वीन ऑफ इंग्लैंड के आदेश से, और ये कंपनी कॉजी गवर्नेंस सेट कर सकती थी। कॉजी गवर्नेंस, कॉजी मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है पर गवर्नमेंट जैसा लगता है, जिसको गवर्नमेंट ने राइट दिए है। इन्हीं राइट को कहा जाता है स्पेशल राइट, जिसको कहा जाता है चार्टर्ड। ये कॉजी गवर्नेंस की वजह से इन कंपनीज को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है, स्पेशल राइट वाली कंपनी। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिख के दिया था कि ऑन माई बिहाफ यू कैन रूल एनी टेरिटोरी यू कॉन्कर। मतलब जिस भी टेरिटोरी को तुम कॉन्कर करोगे उस हर टेरिटोरी में तुम रूल कर सकते हो। यह क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिख के दिया था, और इस वजह से वो चार्टर्ड कंपनी थी। यह कंपनी क्या करती थी? आर्मी पहले यूज करके एरिया को कॉन्कर करती थी। एरिया को कॉन्कर करके उस एरिया में खुद का गवर्नमेंट बिठाती थी, स्टेप नंबर 2। और गवर्नमेंट बिठाने के बाद में उस एरिया के रिसोर्सेस से ट्रेड करती थी, उस एरिया के रिसोर्सेस से ट्रेड करती थी। और ये इनका एकदम मस्त सिस्टम था। आते थे, आर्मी को यूज करके किसी एरिया को तोड़फोड़ देते थे, उसको जमा कर डालते थे, उसके यहां पे गवर्नमेंट बिठाते थे और फिर ट्रेड करते थे। इन कंपनीज का काम ही ये रहता था। इन कंपनीज का काम देखो, ट्रेड, एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। एक्सप्लोर करना मतलब खुद के जहाज लेके जाओ, जो टेरिटोरी मिले उसको एक्सप्लोर करो, उसको कॉन्कर करो और वहां के रिसोर्सेस से ट्रेड करो। इस कंपनी का काम ही ट्रेड, एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन रहता था। ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वोंगलो ऑक्टो कॉइदरिच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी आज भी जिंदा है। हाँ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड इसी वजह से इंग्लैंड में अभी भी खुद का राज जमाए बैठी है, बिकॉज ऑफ दीज कंपनीज, बिकॉज ऑफ दीज कंपनीज। तो ये कंपनी आज भी जिंदा है। इन कंपनीज को कहा जाता है चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे लेवल पे याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? ये हो गया आपका चार्टर्ड कंपनी। दूसरे कंपनी के ऊपर मैं जा रहा हूं, सेकंड कंपनी के ऊपर मैं जा रहा हूं, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो स्पेसिफिक लॉ में बनी है। स्पेसिफिक लॉ में इंडिया में दो टाइप की कंपनी बनी है। जैसे एसबीआई इज मेड अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, एलआईसी इज मेड अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। ये ऐसे दो कंपनी जो स्टैट्यूटरी है, जो लॉ के हिसाब से बनाए गए, कि पार्लियामेंट में पहले इनके लिए लॉ रखा गया, उस लॉ को बनाया गया, लॉ के अंदर कंपनी बनाई गई। एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। नियरली हर जगह पे इंडिया के एसबीआई के एटीएम्स है। हाँ, एसबीआई भले
बंद रहता होगा, या जब भी तुम काम करने जाओ तो वहां पे वो बड़ी पार्टी लगा देते हैं लंच ब्रेक की। मतलब मेरे को ऐसा लगता है सवेरे 9:30 से लेके शाम को 6 बजे तक के इनका लंच ब्रेक ही 5 घंटे का रहता है, कि दोपहर को भैया 11 बजे से हम लंच ब्रेक जो शुरू करेंगे वो शाम को 4 बजे हम लंच ब्रेक खत्म करेंगे। कभी भी जाओ लंच ब्रेक, काम ही नहीं करना है जिंदगी में इनको। गवर्नमेंट ऑफिस जैसा रन हो रहा है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई देखो, क्यों ऐसे नहीं चला सकते हम इन बैंक्स को, पर क्या करें, जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एसबीआई। आपको अगर मैं एसबीआई की खास बात बताऊं बच्चों, एसबीआई की खास बात बताऊं, तो एसबीआई के इंटरनेशनल लेवल पे भी सब्सिडरीज है। अगर आप उसको देखना चाहो तो मैं आपको एक मस्त वाली चीज दिखाता हूं। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? कमेंट के अंदर बताओ मुझे, देखना चाहोगे क्या? बताओ मुझे, फटाफट बताओ, देखना चाहोगे क्या? कमेंट के अंदर फटाफट बताओ, देखना है नहीं देखना है? एक मस्त चीज मेरे ध्यान में आई है, वो मैं आपको बता दूं। एसबीआई के दुनिया में कितने सब्सिडरीज है वो देखना, दूसरे देशों में एसबीआई का कितना बिजनेस फैला है। आप देख के हैरान परेशान हो जाओगे कि इंडिया का एसबीआई, जो इंडिया में ठीक से नहीं चलता, जिसको कोई भी लूट के लेके जाता है, उधर आए विजय माल्या ने एसबीआई को 7-8 हजार करोड़ रुपए से लूटा होगा, और एसबीआई के साथ में अदर 17 बैंक्स को मिलकर विजय माल्या ने 13-14 हजार करोड़ से लूट लिया। ये देखो एक मस्त चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, तुम्हारा देख के दिल खुश हो जाना चाहिए। नॉलेज, कंटेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सो अगर आप एसबीआई को देखो अच्छे लेवल पे, ठीक है, तो एसबीआई कंपनी के ना इंटरनेशनली भी काफी सारे ब्रांचेस है। सो स्टैट्यूटरी कंपनी, इसके अंदर जैसे मैंने बोल दिया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में, ठीक है। और ये एसबीआई के सब्सिडरीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कहां कहां है देखो, 100% सब्सिडरी है कैलिफोर्निया में, 100% सब्सिडरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैलिफोर्निया, 100% सब्सिडरी एसबीआई की कैलिफोर्निया में। कैन यू इमेजिन, यूएस में कैलिफोर्निया इज अ वेरी गुड प्लेस, ऐसा कहा जाता है कैलिफोर्निया वहां का एकदम टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहां एसबीआई का 100% सब्सिडरी है। कनाडा, कनाडा पता है, कनाडा, कनाडा नहीं, कनाडा, कनाडा मतलब सेकंड पंजाब, इंडिया का जो पंजाब है उसके आधे लोग उठ के वहां चले गए कनाडा में, तो कनाडा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 100% सब्सिडरी है कनाडा में। उसके बाद में मॉस्को, रशिया में 60% सब्सिडरी है, रशिया में। इमेजिन करो, रशिया वाले किसी के बाप को नहीं पूछते, यूएस को भी नहीं गिनते, वो एसबीआई का 60% सब्सिडरी लेके बैठा है। मॉरिशस में 95%, मतलब एज गुड एज 100% सब्सिडरी है मॉरिशस में, ठीक है। यहां इंडिया में बैंक ठीक से नहीं चलता, बाहर सब्सिडरी बना के बैठे ये लोग, क्या बताऊं जिंदगी में। उसके बाद में भैया इंडोनेशिया में 76% सब्सिडरी है एसबीआई का, इंडोनेशिया में, और नेपाल में 55%। मेरे को समझ में नहीं नेपाल में 55% क्या है, पूरा 100% होना चाहिए था, बट एनीवेज ये एसबीआई है। और एसबीआई के इतने सब्सिडरीज दुनिया में है और भी बढ़ रहे हैं डेली। मैंने अभी अभी जस्ट सुना था कि एसबीआई इज एक्सप्लोरिंग इन स्विस वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह उस साइड, बिकॉज स्विस बैंक है, ठीक है। स्विस बैंक दुनिया का ऐसा बैंक है जो बोलते हैं ना, इंडिया में करप्शन करके लोग स्विस बैंक के अकाउंट में, स्विस बैंक में काला पैसा जमा करते हैं, वहां एसबीआई खुद का एक सब्सिडरी ओपन करने का चल रहा है फिलहाल सिचुएशन, ये चीज को आपने याद रखना। दूसरा है एलआईसी, एलआईसी की तो इतनी खास बात है आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा। पंजाब से हो था, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो पंजाब से हो तो आपको पता होगा कितने, आपका एक हो सकता है कि आपके पहचान में से 2-4 लोग तो होंगे कनाडा में, ठीक है। अब मैं आपको एलआईसी का बताता हूं, बड़े अच्छे से याद रखना। 1956 में जब एलआईसी बना था ना, इंडिया के 245 इंश्योरेंस कंपनीज को, इन 1956 में इंडिया के 245 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एक एलआईसी का गठन किया गया है, एक एलआईसी का गठन किया है। 245 इंडियन इंश्योरर्स को मर्ज करके एक एलआईसी बना है 1956 में। समझ में आ रहा है? एलआईसी इसलिए इंडिया का मैस्कॉट इन्वेस्टर है। एलआईसी के नेट टेंजिबल एसेट 70,000 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट, अभी और बढ़ गए होंगे, 80,000 करोड़ हो गए होंगे। और 80,000 करोड़ में से तो इनके पास में एंटिक कलेक्शन है, विंटेज कलेक्शन, बार्बलो पिकासो के पेंटिंग, एमएफ हुसैन के पेंटिंग, जिनका वैल्यू ही 100-200 करोड़ के आसपास है, सिर्फ एंटिक कलेक्शंस का। एलआईसी ये इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी के भी एक गवर्नमेंट कंपनी बनाना पड़ता है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कल लगा कि रिलायंस को गवर्नमेंट कंपनी बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलआईसी को बोलता है जा छू छू जा कट के आ उसको, और एलआईसी जाके उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको सब्सिडरी बना के वापस आता है। एलआईसी इज अ मैस्कॉट इन्वेस्टर ऑफ गवर्नमेंट।
ये गवर्नमेंट को तगड़े लेवल पे फंड्स प्रोवाइड करता है, मतलब ये इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेल्फ सफिशिएंट है। नहीं तो हर बार गवर्नमेंट को हर एक इंस्टीट्यूशन में पैसा डालना पड़ता है, ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को पैसा देता है, बोले तुम टेंशन मत लो हम दे रहे हैं, रखो। ये है एलआईसी। क्यों ऐसा? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये जीवन के साथ भी साथ देता है, जीवन के बाद भी साथ देता है। क्लियर है? आज देखना मार्केट में ऐसा कहा जाता है 45 to 50% शेयर एलआईसी का है पूरे इंश्योरेंस मार्केट में। क्लियर है? इट इज बिकॉज कि बहुत पुराना कंपनी है, गवर्नमेंट ओन कंपनी, और गवर्नमेंट ओन चीजों के ऊपर लोगों का भरोसा होता है। और हर गली कूचा चौराहा, हर गांव में एलआईसी का खुद का ब्रांच है। ठीक है? हर गांव में नियरली, बिकॉज गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, जैसे एसबीआई का ब्रांच है वैसे ही एलआईसी का ब्रांच है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? इन्हें हम बच्चों कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। स्टैट्यूटरी कंपनी। मेरा लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गया, आई डोंट नो व्हाई। Why baby, why baby, why live streaming is closed? Join live session। 1 मिनट होल्ड करना, मेरे को तो दिखने दो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो ये दो स्टैट्यूटरी कंपनी है। आपने आपके बुक के अंदर 2 ईयर लिखने हैं, एक एलआईसी एक्ट 1956 और एसबीआई एक्ट 1955। तब तक मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करता हूं। खुल जा सिम 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 पागल है। सिम सिम खुलने का ही नाम नहीं ले रहा। 1 सेकंड होल्ड करना, तब तक आप ईयर लिखिए, मैं लॉगिन कर लेता हूं, नहीं तो मैं आपके लाइव चैट्स भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे को दिखेगा भी नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे साथ में। होल्ड। लोडिंग लोडिंग ये आ रहा है, क्या करी जिंदगी में। स्ट्रीमर स्टॉप हो गया क्या? ओके वापस लॉगिन करना पड़ेगा मुझे शायद। होल्ड। यहां पे लिख के रखिए एलआईसी एक्ट 1956, एसबीआई एक्ट 1955, एलआईसी एक्ट 1956। हेलो। मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा, मेरा लाइव स्ट्रीम आगे स्टॉप हो गया है। आपका स्टॉप हुआ है या शुरू हुआ है, डोंट नो। हाँ भगवान, भगवान, भगवान। अगर आपको लाइव स्ट्रीम दिख रहा है तो मुझे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे बताइए कि लाइव स्ट्रीम शुरू है करके। वैसे 1.5 घंटा हो चुका है बोलना। चलो
ओके, अब मेरे को तो दिख नहीं रहा पर मैं पढ़ा देता हूं इसको, ये कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तीसरा जो कंपनी है दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कंपनी। नाउ रजिस्टर्ड कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग है, जैसे टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति वाला। सो अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। बस नॉर्मल कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है उसको हम नॉर्मल रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं, ठीक है। फाइन, यहां पे मेरा स्ट्रीम भी नहीं चल रहा है, मेरे को ही नहीं दिख रहा है, बट मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिकॉज मेरा लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं है तो मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहूंगा। 1.5 घंटा वैसे भी हो गया है, कल से हम हमारा समय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 1.25 से 2 घंटे का हम लेक्चर लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। एक लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों का मैं कल एक ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, तो कभी भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप के अंदर हम बात कर सके एक दूसरे से, ठीक है। इसलिए तो कल लाइव स्ट्रीम में हम वापस मिलेंगे 10 बजे, ठीक है। ये चीज को याद रखना। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, दिस इज दर्शन साइनिंग आउट।